का इल्मुन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। हम बात कर रहे थे इमाम महदी के बारे में लास्ट टाइम, और आज इंशाल्लाह जो है वो हम उसी कंटिन्यूएशन में जो है वो मलहमतुल कुबरा यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे अल्लाह के हुक्म से। थोड़ा सा कुछ लिंक्स थे इमाम महदी के बारे में जो मैं चाह रही थी कि उनको हम मज़ीद डिटेल में इस दफ़ा देख लें, और एक रीकैप जो है वो हम यहाँ पर कर लें ताकि थोड़ा हमारे जहनों में कंपाइल हो जाए जो बात हम अभी तक करते आ रहे हैं। एक तो ये बात है कि सीरीज़ की तरतीब जो है वो कुछ इस तरह है कि ये टाइम की बात हो रही थी, आखिर उस ज़मान की। द सीरीज़ इज़ अबाउट एंड ऑफ टाइम्स। तो टाइम्स के बारे में हमने ये देखा था कि ये एक्चुअली हमें इसके जो लिंक्स थे वो बिगिनिंग ऑफ टाइम से हमने उनको लिंक किया, तो फिर वो सूरत हाल सारी वाज़ेह हुई। तो हमने सेक्शन ए में जो कि बिगिनिंग ऑफ टाइम से लेकर हमारी प्रेजेंट सिचुएशन जहाँ तक आज दुनिया है वो कैसे पहुँची, दज्जालियत जो है जो एक्चुअली आज पूरी तरह अपने कदम जमाए हुए है, ये किस तरह से अपनी मौजूदा शक्ल में यहाँ तक आज पहुँची है, कौन कौन से फितने, जिसमें हमने स्पेसिफिकली सेक्युलरिज्म की बात की थी, और वो जो है वो शिर्क से शुरू हुआ जब ईसाइयत में शिर्क आया, और उसके बाद जो है वो हमने सारी उसकी एवोल्यूशन पढ़ी और हमने देखा कि किस तरह यूरोप से जो है ये सारे फितने पहले भी जन्म लेते रहे हैं, और उसमें हमने उस हिस्ट्री में हमने जो है वो क्रूसेड जो सलीबी जंगें थी उनकी बात की थी, फिर सल्तनत उस्मानिया की बात की थी, और फिर बिलाखिर कैसे खिलाफत का खात्मा हुआ, और उसके बाद जो है वो कैसे जो है वो सारे मुल्क जो है उनको तोड़कर सरहदें बना दी गई और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हुई। कॉलोनियल दौर आया जिसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश और फ्रांस और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने जहाँ जहाँ फतह पाई वहाँ वहाँ अपनी कॉलोनीज़ बनाई, और उसके बाद जो है वो फिर हम देखते हैं कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का ये जो दौर है जिसमें अब हम जिंदा हैं। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, मिडल ईस्ट की क्या सूरत हाल बनी, ये सारा हम अपने सेक्शन ए में करके आए। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये पास्ट था जिसे हमने डिस्कस किया। उसके बाद सेक्शन बी था हमारा, जो हमने दौरे हाजिर के फितने हैं उनमें से जो प्रोमिनेंट हैं कुछ उन पर बात की थी, जैसे कि कादियानियत का फितना था, LGBTQ, और फिर उसमें हमने फितना इनकार हदीस देखा था, फिर और उसके अंदर कौन से थे, हमने मैस मीडिया का फितना देखा। तो इस तरह हमने कुछ प्रोमिनेंट फितने डिटेल में डिस्कस किए, यानी उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो सेक्शन बी है ये इट वाज अबाउट द प्रेजेंट टाइम्स। फिर अब जो सेक्शन सी है इसमें हम देख रहे हैं अब अहादीस कि क्या होगा। अच्छा, कुछ हदीस तो हमने ऐसी डिस्कस की हैं जो इलामात सुगरा हैं जो कि पूरी हो चुकी हैं, साथ साथ हम उनको भी रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा अब मेजर फोकस है वो ये है कि क्या वो बड़ी बड़ी चेंजेस आने वाली हैं जिनसे हम अपने लिए ये रहनुमाई ले सकें कि अब हम मज़ीद और कितना ज़्यादा दज्जाल के ज़हूर के करीब हैं, मज़ीद और कितना ज़्यादा जो है वो अब हम क़यामत के करीब होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन सी है जो कि अहादीस पर मबनी है, और इसके ज़िमन में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो है वो फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मुनासबत जो है वो ज़मान यानी ज़माने के साथ या ग्रामर के टेंसेस के साथ भी जो है वो सीरीज़ की तरतीब की बनती है। तो इमाम महदी की बात ये हो रही थी कि लास्ट टाइम हमने ये बात की कि जब बहुत ज़्यादा एक क्योटिक टाइम होगा, बहुत ज़्यादा एक क्योटिक टाइम होगा, जिसमें हमने ये बात की थी कि ये हदीस मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि इमाम महदी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि ऑलमोस्ट 140 अहादीस मिलती हैं, लेकिन उनमें से 3 या 4 ऐसी हैं जो सही सनद के साथ हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं जो ज़ईफ़ हैं, और कुछ ऐसी हैं जो हसन सनद के साथ हैं। तो फिर यही कोशिश की थी कि जो सही हदीस मिल जाए तो उसके साथ लिंक करके अगर हम ज़ईफ़ हदीस को ले सकें जो कि उसके ख़िलाफ़ नहीं जा रही बल्कि उसको इन्हेंस कर रही है और उसी को मज़ीद ऑथेंटिकेट कर रही है, तो उस हदीस को हम ले लें चाहे वो ज़ईफ़ भी है। और इसी तरह एक्चुअली जो स्कॉलर्स हैं एस्केटोलॉजी के उन्होंने भी इसी तरह से जो है वो काम किया। तो ये बात अब जो है वो इस तरह हो रही है कि एक इंटरनल सिविल वॉर का टाइम होगा, जो इमाम महदी के ज़हूर का वक्त होगा वो एक इंटरनल सिविल वॉर का वक्त होगा, क्योंकि ज़मीन जो है वो जुल्म जोर से भरी होगी। जैसे ये एक हदीस थी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ इसके कि ये दूसरी लाइन में अगर आप देखें, और वो उसके ज़रिए ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा जिस तरह ये जुल्म सितम से भरी हुई थी। और वो जो जुल्म सितम से भरी हुई थी उसके बारे में हमने ये देखा था कि जो उनके ज़हूर की बात हो रही थी कि उस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, बादशाह की मौत के वक्त इख्तलाफ हो जाएगा। एक हमें ये हदीस मिलती है, इसके अलावा एक और हदीस है जो मैंने यहाँ नहीं डाली, उसमें ये है कि एक
एक खलीफा के या ये कि बादशाह के 3 बेटे होंगे। तो इसमें से जो है वो स्कॉलर्स वो इस तरह भी कहते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि शायद जो है वो कोई सऊदी अरब का कोई बादशाह है और उसके 3 बेटे हैं, और उस बादशाह की मौत के वक्त उन तीनों में आपस में इक़्तिदार के ऊपर इख्तलाफ होगा। और फिर वो जो भी एक क्योस होगा ना, तो उस वक्त यानी वो जो भी एक सिविल वॉर शुरू हुई होगी जजीरतुल अरब में, वो उसके नतीजे में जो है वो इमाम महदी फिर ज़ाहिर होंगे। लेकिन ये कि एक थोड़ा सा जो है वो इसी से थोड़ी सी डिफरेंट डिटेल्स हैं। उसमें ये कहा गया है कि 3 बादशाह होंगे और उनका जो एक एक बेटा होगा उनमें आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी खजाने पर। अच्छा, खजाने से ये यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि हसन कैटेगरी की अहादीस हैं जिनके मुताबिक खाना काबा के नीचे कोई खजाना दफन है, और एक एंड ऑफ टाइम्स में, और ये तो खैर सही अहादीस में कि एंड ऑफ टाइम्स में हबशी आएगा और वो जो है वो खाना काबा की ईंट से ईंट बजा देगा, यानी उसको गिरा देगा, और वो जो है वो फिर वो उस खजाने को निकालेगा। तो ये जो है ये बहरहाल ये बहुत बात की बात है। लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट जिसकी बात हो रही है उसमें ये है कि एक खलीफा के या बादशाह के 3 बेटे होंगे, और वहां से जो है वो कोई जंग शुरू होगी उनके दरमियान, जो होगी वो किसी खजाने पर होगी। और इसके बारे में गालबन जो फरात का सोने का पहाड़ है उसे भी लिंक किया जाता है। अब मैंने वो यहाँ इसलिए डाली नहीं है क्योंकि चूंकि ये एक बहुत आप कह लें कि डिफरेंट वेरिंग डिटेल्स हैं जिन पर स्कॉलर्स थोड़ा सा आपस में एक दूसरे के साथ डिफर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो बजाय इसके कि मैं पर्टिकुलरली ये क्लेम कर दूं कि फुरात से ही जब कोई सोने का पहाड़ निकलेगा, सोने के पहाड़ से मुराद है, हो सकता है लिटरली पहाड़ भी निकला है, कोई सोने की कान हो, या ये भी हो सकता है कि वो वाला इलाका इतना तरक्की कर जाए, इतना असर सब्ज़ो शादाब हो, या वहाँ की प्रोड्यूस इतनी बढ़ जाए कि वहाँ जो उस वक्त आमदनी हो रही है या जो वहाँ की जो अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो बहरहाल दोनों तरह से इस्तिआरा हम इसको ले सकते हैं। तो वो जब ज़ाहिर होगा, या अल्लाह जाने कोई और ख़जाना होगा, या कुछ कहते हैं कि खाना काबा के नीचे वाला ख़जाना होगा, उसके ऊपर लड़ाई होगी। तो ये यानी अगर हम देखें तो सिचुएशन ये जो भी होगी उसमें जो है वो ये भी कहा जाता है कि 3 मुसलमानों के लश्कर आएंगे। एक अहले शाम का लश्कर होगा, एक अहले इराक का लश्कर होगा, और एक अहले यमन का लश्कर होगा। तो ये वो सिचुएशन होगी जिसमें ये तीनों जो है वो एक दूसरे के साथ आप कह लें कि नबर्दाज़मा होंगे, और उसमें फतह फिर किसी को भी नहीं मिलेगी। हदीस के मुताबिक फतह किसी को भी नहीं मिलेगी। तो ये वो वक्त होगा जबकि इमाम महदी जो हैं वो फिर, जैसे हमने जो भी उनके बारे में डिटेल देखी थी कि पहले वो मदीना में होंगे, वहाँ से जब ये सारा ये सब कुछ जो भी एक चल रही होगी सिविल वॉर, वो उससे बच के कि मैं इसका हिस्सा ना बनूं, वो नापसंद करते होंगे उस बात को, और वो वहाँ से भागकर मदीना चले जाएंगे, सॉरी मक्का चले जाएंगे, मक्का में पनाह लेंगे बैतुल्लाह में, तो वहाँ पर लोग फिर उनके हाथ पर बैत करेंगे। तो एक ये बात थी। फिर ये कि अगर हम ये देखते हैं, अच्छा, और फिर ये कि इमाम महदी आएंगे और वो जो कुछ भी उस वक्त मुसलमानों के हालात होंगे, और उस वक्त हालात बहुत बुरे होंगे। और अगर हम ये देखें तो इस वक्त मिडल ईस्ट जो है वहाँ पर हमने ये देखा है कि हालात जो है वो बिल्कुल उसी के मुताबिक हैं जैसा कि हम अपनी इन प्रोफेसीज में देखते आए हैं, जो हमें अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये जो भी अल्फाज हैं, और बिलाशुबा वो हक हैं, तो वो हमने देखा है कि उनमें से बहुत सारी बातें पूरी हो गई है। जिसमें मैंने एक हदीस आपको ये दिखाई थी कि इराक के शाम की करेंसी भी डिवैल्यू हो जाएगी, यानी उसका मफहूम इस तरह से था। बल्कि ठहरे मैं देखती हूँ अगर वो है यहाँ, ये जी ये है। तो बहरहाल ये तो वो एक अरेबिक में अल्फाज उस तरह होते हैं ना, जब हम उनको उसका मफहूम एज अ होल डिस्कस करते हैं, तो उसका ये मतलब था कि इराक की और शाम की करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी। और उसमें मैंने आपको इदादो शुमार भी बताए थे कि एक वक्त था कि एक इराकी दिनार के अगेंस्ट कितने डॉलर आ जाते थे, या एक जो ये जो सीरियन पाउंड था उसके अगेंस्ट कितने डॉलर थे, और वो अब जो है वो उसकी क्या सूरत हाल है। तो ये अब, और ये हम देख रहे हैं कि अब काफ़ी हद तक ये जो अरब का सिनेरियो है, ठीक है, तो सबसे पहले जो खराबी है वो अरब में आएगी। वैलुल कुल्ली अरब, जो हमारे पास जो है वो कुरान में सूरह रूम की भी आयत है। और फिर ये कि अरबों की तबाही हो उस फितने से जो करीब आ लगा है। अगर हम देखें तो बाबुल फितन में जो आगाज़ होता है किताबुल फितन में इनका फितनों के बाब का, वो हम सही मुस्लिम की गालबन जो है वो पहली हदीस है, या सही बुखारी की, जिसमें यह है कि वैलुल कुल्ली अरब, कि अरब की तबाही आ गई है उस फितने से जो कि करीब आ लगा है। तो अरब की सरजमीन पे जो हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि वो हम ऑलरेडी अब डिटेल में हम उसको पहले करके आ चुके हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाती। तो उस वक्त जबकि अब ये बिल्कुल बहरहाल इस वक्त हम लेकिन ये देख रहे हैं कि जो ममालिक हैं जजीरा नुमा अरब के,
फिलहाल वो किसी ऐसा एक ऑब्वियस सिविल वॉर में नहीं है। तो या तो ये कि शाम वाले यानी सीरिया और इराक और यमन ये सारे किसी वॉर में होंगे, और या तो ये कि फिर ये जो सऊदिया है यहाँ यहाँ का जो भी उस वक्त का दी देन किंग होगा, उसके फौत होने के बाद जो उसके आगे से जानशीन है कोई 3 शहजादे होंगे। अल्लाह आलम, कोई भी इनमें से सूरत हाल हो सकती है। अहादीस में दोनों तरह से आता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट में जब इमाम महदी आएंगे, फिर इमाम महदी की बैत हो जाएगी, फिर इमाम महदी जो है वो उनकी जब उन पर अटैक करने के लिए शाम से जो है वो एक लश्कर आएगा, तो वो जो लश्कर है वो धंसा दिया जाएगा मकाम बैदा पर। ये हदीस में यहाँ पे था, इधर है। तो मकाम बैदा पर वो धंसा दिया जाएगा, जिससे आपकी हकानियत जाहिर हो जाएगी, और फिर लोग जो है वो बाकी इलाकों के भी आपके हाथ पर आकर बैत करेंगे। यानी जब तमाम मुसलमान इमाम महदी को पहचान लेंगे, उनकी बैत हो जाएगी, और इसी में जो उनकी हुकूमत है उसे इस्टेब्लिश करने के लिए खुरासान से जो है वो लोग आएंगे, काले झंडे वाले लश्कर आएंगे। और बहरहाल उस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, लेकिन उसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो उसमें खुरासान का इलाका भी मैंने आपको बताया था कि ये बलोचिस्तान का एक सूबा है, प्लस सॉरी अफ़गानिस्तान का एक सूबा है, प्लस पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान और ईरान के साथ सरहद लगती है, वहाँ पर जो बलूचिस्तान का इलाका है, फिर ईरान का भी एक इलाका आता है उसके अंदर, और थोड़ा सा अफगानिस्तान से ऊपर हम चले जाएं तो ऊपर का हिस्सा भी आता है। ये सारे उस वक्त जिसे आप कहते हैं खुरासान, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में थे, तो उस वक्त जो है वो खुरासान वो इलाका हुआ करता था। तो वहाँ से जो है वो लोग निकलेंगे, जो काले झंडे लेकर निकलेंगे, वो इमाम महदी की हुकूमत को स्ट्रेंथन भी करेंगे, और फिर वो इमाम महदी के साथ मिलकर जहाद शुरू करेंगे, और फिर पूरे जजीरा नुमाए अरब में जो है वो एक इंटरनल यूनिटी पैदा की जाएगी। यानी अभी जो पहली स्टेज है, इसमें हम ये देखते हैं कि केओस मुसलमानों की अपनी ही आपस में लड़ने की वजह से है। अभी बाहर से दुश्मनों ने हमला नहीं किया। गो के जाहिर सी बात है, ये जो कुछ भी क्योस है उसके पीछे वो जो हम देखते हैं चालें हैं, ये जो डिवाइड एंड रूल है, जो प्लॉटिंग एंड प्लानिंग है, वो है तो सारी जाहिर सी बात है हिजबुल शैतान की ही, ज़ायनिस्ट पावर्स ही हैं पीछे। लेकिन ये कि बहरहाल वो अपेरेंटली जो है मुसलमान ही एक दूसरे से कि एक दूसरे का गिरबाब पकड़े हुए होंगे, तो ये एक उनके अंदर आकर फिर एक उनको आपस में मुत्तहिद करना। और फिर ये कि जैसे अब हम देखते हैं कि इस वक्त यरूशलेम जो है वो इसराइल के कब्जे में है, और बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद अक्सा की अगर हम बात करते हैं, कहने को तो वहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ता है, लेकिन जो हर रमज़ान हो रहा है वहाँ पर, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, और वो ये कि जो मुसलमान वहाँ पर उस तरह फ्रीली इबादत नहीं कर सकते। उनका जिसको दिल चाहता है वो उसको दाखिले से मना कर देते हैं, और जब जमात खड़ी होती है तो तशद्दुद शुरू कर देते हैं। तो वो इस किस्म की हरकतें वहाँ आए दिन हो रही हैं। कहने को मस्जिद अक्सा अभी जो है वो मुसलमानों के अंडर आती है, लेकिन बहरहाल पहरा वहाँ पर जो है वो इसराइली फौजी दे रहे हैं। तो ये जो हमारा बैतुल मुक़द्दस कब्जे में है ना, इस यरूशलेम की फतह, ये जो बैतुल मुक़द्दस को वापस लेना, हमारे इस मकाम मुक़द्दस को और मस्जिद अक्सा को, ये जो है ये फिर उस वक्त इमाम महदी की सरकर्दगी में जो लश्कर होगा, जो कि काले झंडे लेकर खुरासान से आएगा, तो उनकी टीम को, उनकी फौज को ज्वाइन करके ये इमाम महदी जो है वो इस तरह से लड़ेंगे। अगर हम देखें तो इमाम महदी की स्ट्रेटजी जो है वो बहुत कुछ मिलती है। जो हम देखें तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी यही स्ट्रेटजी थी, और प्रॉबेबली इसी वजह से जो है ये इसी सिमिलैरिटी की वजह से जो है वो हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली सलेबी जंगों में भी जो है वो जब फतह हुई है बैतुल मुक़द्दस की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों हुई है। और अब भी क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी उस वक्त ऐसे ही किया था कि उस वक्त भी आपस में जो मुसलमान काउंटीज थी वो बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई थी। रादर वो जो क्रूसेडर्स थे यानी जो क्रिश्चियंस थे, उनको जो है वो होस्ट करने के लिए, उनको जो है वो उनका उनका उनके साथ ताउन करने के लिए वो तैयार थी। एक उनको किसी नाम का लालच देता था, तो दूसरे कबीले का जो वो किसी नाम का लालच देता था कि आप हमें ज्वाइन कर लें। तो इस तरह सबसे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी तब जो है वो पहले मुसलमानों में इंटरनल यूनिटी पैदा की थी, और फिर जो है वो उसने अपनी एक फोर्स बनाई थी, खासतौर पर जो उसकी जो स्पाइंग फोर्स थी या स्पाइंग एजेंसी थी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और बहुत लॉयल थी। तो इसी तरह कुछ जो है वो इमाम महदी भी पहले मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद करेंगे, और फिर जो बेहतरीन उस वक्त जो है वो जंगी सलाहियतों से मुत्तसिफ जो इंसान होंगे, यानी जो भी उस वक्त हमारे वो मुजाहिदीन होंगे, फौज होगी, जो भी होगा, वो उनको ज्वाइन करके और उनके साथ फिर अल्लाह ताला उनके हाथों पर यरूशलेम को फतह देगा। यहाँ पर जो है वो एक
जो है वो कॉन्सेप्ट था, जो कि जैसे जाहिर सी बात है, हम जब हेर एंड देयर हदीस सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नक्शा हमारे जहन में बन जाता है। तो लास्ट टाइम भी मैंने इस पॉइंट की बात की थी कि अब से पहले कभी भी ये मेरे जहन में बात नहीं आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा एंड ऑफ टाइम सीरीज़ में रिसर्च जो है वो बहुत डेप्थ पर करने का मौका मिला। तो मैंने जब हदीस को आपस में कोरिलेट किया, तो पता ये चलता है कि जो इमाम महदी के बारे में ज़्यादा सही सनद वाली हदीस हैं, उसके मुताबिक वो 7 साल रहेंगे या 8 साल या 9 साल रहेंगे और फिर उनको दफनाया जाएगा। फिर ये कि हमने जो है वो एक हदीस देखी थी, जिससे ये पता चलता है कि ये हदीस है सही मुस्लिम की। यहाँ पर एक और बात मैं आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए ये बताती जाऊँ कि इमाम महदी का जो ज़िक्र है नाम के साथ, उनके नसब के साथ और उनके शजरे के साथ, या इन सारी डिटेल्स के साथ ना, वो हमें सही हैन में नहीं मिलता। सही मुस्लिम और सही बुखारी में हमें उनके नाम से ज़िक्र नहीं मिलता। अलबत्ता हमें लिंक्स मिलते हैं, आखिरी ज़माने में कोई खलीफा आएगा, तो इस तरह करके जो लिंक्स मिलते हैं, उन लिंक्स को असल में जॉइन किया गया है। अलबत्ता ये कि सही मुस्लिम की ये एक हदीस है जिसमें जो है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, तो उस वक़्त मुसलमानों के इमाम जो हैं वो इकामत करवा चुके होंगे, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उनकी इमामत में जो है वो नमाज़ अदा करेंगे, अपनी पहली नमाज़ जो फ़जर की होगी। तो इससे जो है वो जितने भी स्कॉलर्स हैं एस्केटोलॉजी के, सारे तो नहीं, लेकिन ये कि काफ़ी स्कॉलर्स जो हैं, मेजॉरिटी स्कॉलर्स जो हैं, वो यही कहते हैं कि ये इमाम महदी होंगे। ये जो इमाम है ना, ये इमाम महदी होंगे। है ये सही मुस्लिम की हदीस, लेकिन इसमें आपका नाम बिल्कुल भी नहीं दिया गया। ठीक है? ये हमारे पास जो मैंने उनका नाम और उनके लक़ब की और उनकी उसकी जो आपको हदीस दिखाई थी, ये दूसरी हदीस है। ये तिरमिज़ी की और अबू दाऊद की हदीस है, और इनकी हसन है, इनकी सनद। ठीक है? हसन है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे पास, तो अब इसमें एक ये जो है वो बात आ रही थी कि हमें और कुछ हदीस हमें ये जो हमने देखी थी वो यूं थी कि दज्जाल से पहले का जो 6-7 साल का अरसा होगा, वो मलहमतुल कुबरा का अरसा होगा, यानी वो तो जो है वो जंग अजीम का अरसा होगा। फिर हम ये देखते हैं कि उसमें से जो दज्जाल के आने से पहले के 3 साल होंगे, उसमें जंगें तो होंगी ही होंगी, साथ ही साथ कहत भी होगा। अब इसके बारे में जो है वो थोड़ा-सा जब इसको मैं कर रही थी लास्ट टाइम, तो फिर मेरे ज़हन में खुद ये सवाल उठा कि अगर हम वही 8-9 साल इमाम महदी का ज़माना लें, और वही हम ये देखें, क्योंकि अगर हम ये लामहला तस्लीम कर लेते हैं कि इमाम महदी ही जो है वो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में होंगे, तो इसका ये मतलब है कि वो 6-7 साल तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर को भी गुज़रेंगे। तो आखिर वो कौन-सा टाइम पीरियड है जिसमें कि वो ज़मीन को जो है वो अदल-ओ-इंसाफ से भर देंगे। तो इसलिए जो है वो थोड़ा-सा इसके बारे में जो है वो 2 बातें ज़हन में है। जैसे ये देखें कि हाँ, सही मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे खुलफ़ा में से एक खुलफ़ा होगा जो लपें भर-भर कर माल देगा और उसको शुमार नहीं करेगा। फिर ये कि आखिरी ज़माने में एक खलीफ़ा होगा जो माल तक़सीम करेगा और उसको शुमार नहीं करेगा। तो ये दोनों सही मुस्लिम की रवायतें हैं, ठीक है? तो ये सही मुस्लिम से जो है वो हमें पता चलता है कि इमाम महदी का जो दौर है ना, वो प्रॉस्पेरस दौर होगा। और फिर उसके बाद जो है वो उनकी फौतगी हो जाएगी। लेकिन चूँकि वो खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा का एक मॉडल कायम कर जाएँगे, यानी नबुव्वत की तर्ज पर खिलाफत का एक सिस्टम, एक निज़ाम कायम हो चुका होगा तब तक मुसलमानों में। देखिए, इस वक़्त हमारा क्या प्रॉब्लम है? इस वक़्त हमारा ये प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास कोई एक लीडर नहीं है। हमारा कोई खलीफा नहीं है इस वक़्त। जब तक सल्तनत उस्मानिया थी, बुरा था, भला था, जैसा भी होता था, कम से कम पूरी जितनी भी इस्लामिक स्टेट थी, उसका एक ही हुक्मरान हुआ करता था। और जभी तो जो है वो अगर हम देखें तो ज़ायनिस्ट जो हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है वो खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा। उन्होंने कहा कि ये जब तक जो है ये ऐसी भी रहेगी ना इनकी खिलाफत, तो ये हमें हमें मुसलमानों को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है वो एक खलीफा का मॉडल होना, खिलाफत का मॉडल होना और एक ही खलीफा का होना, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है। ये एक अगर हम देखें तो हमारे जो आप देखें तो इस्लाम का जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, या हमें जो है वो एज़ एन उम्मा एक वाहिद हुक्मरान जो है वो हमें लीड करे, ये वो एक्चुअली पर्पस है। ठीक है? फिर ये कि ज़ाहिर-सी बात है कि उस खलीफा को भी राह-ए-रास्त पर रखने के लिए पूरी एक शूरा होनी चाहिए। बहरहाल वो अलहदा डिटेल्स हैं। तो कहने की बात ये है कि चूँकि इमाम महदी एक मॉडल तो कायम कर गए होंगे खिलाफत का, तो जो भी आपके बाद फिर आएँगे, आपके जो भी सक्सेसर्स होंगे,
तो फिर गालिबन उनमें से जो है वो किसी एक के दौर में जो है वो आगे जाकर फिर जंगों का सिलसिला शुरू हो, और जब हज़रत ईसा उतरे तो उस वक्त भी मुसलमानों के एक ही इमाम होंगे, तो वो उन इमाम की मुक्तदी में नमाज पढ़ें। या तो हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इमाम महदी आए और उन्होंने अपना दौर रूल किया, क्योंकि जितनी भी मुझे उनके हवाले से हदीस मिली हैं, जो ज़्यादा इमाम महदी की कंट्रीब्यूशन के हवाले से है ना, तो उसमें बात यहीं तक ही रहती है कि ज़मीन पर बड़ा अदलो इंसाफ होगा, बड़ी प्रॉस्पेरस होगी, जैसे ये मैंने आपके सामने एक और हदीस भी यहाँ पर लगाई थी। और बाकी ये कि ऐसा भी हो सकता है, और या फिर ये कि हम उनका जो रूलिंग, उनका जो आप कह लें कि दौरे इक़्तिदार है, उसकी मुद्दत जो है उसके बारे में हम डिसाइड कर लें कि भाई वो फिर 7 साल नहीं है, वो फिर प्रोबेबली ज़्यादा है, क्योंकि 7 साल का अरसा तो अदल इंसाफ में गुजरा, उसके बाद फिर क्योस आना शुरू हुआ, और उसके बाद जो है वो फिर इतना बढ़ते बढ़ते वो हालात हुए कि अब जो है वो बिल्कुल जो है वो बड़ी जंगों का दौर आ गया है, और अब उसके बाद दज्जाल ने आना है। तो इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है, और हो सकता है कि फिर उस वक्त वो इमाम महदी ही हों, ठीक है, पहले उनका ऐसा दौर है और फिर बाद में जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का एरा स्टार्ट हो गया, और फिर जो है वो भी उन्हीं की सरकर्दगी में हुई हों। तो दोनों आरा हो सकती हैं, ठीक है। हम जो भी एक्सप्लेनेशन करते हैं, एस्केटोलॉजी के प्रोफेसर्स भी जो भी एक्सप्लेनेशंस करते हैं, वो जो कुछ अल्लाह ने उनको इल्म दिया उसको इन डेप्थ स्टडी करके, फिर कुछ हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक फरासत दी होती है, जो भी कोई कुरान और हदीस पर गौर व फिक्र करता है उसका फरासत में एक हिस्सा होता है, तो वो उसको इस्तेमाल करते हुए वो कुछ ना कुछ जो है वो एक तस्वीर बनाने की कोशिश करता है। तो बसा औकात वो तस्वीर उस तरह हो भी जाती है, और बसा औकात वो उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये जो इज्तिहाद है, यानी इसे इज्तिहाद करना कहते हैं, जो हमारे उसूलुल फ़िक़्ह में से एक पिलर है, तो उसके उसके नतीजे में अगर किसी का इज्तिहाद गलत भी हो जाता है, तो अल्लाह ताला उसको 1 अजर देता है, और जिसका इज्तिहाद ठीक हो उसको दुगना अजर मिलता है। तो क्योंकि मैंने इसमें एस्केटोलॉजी के जितने भी जो स्कॉलर्स हैं, जैसे अगर हम देखते हैं डॉक्टर इसरार हैं, या फिर जो हमारे पास इमरान हुसैन हैं, इमरान हुसैन ही उनका नाम है गालिबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या अगर मुझे भूल नहीं रहा तो ये इनकी रिसर्चेस के मुताबिक भी जो है वो अपने अपने ज़माने में उनको बसा औकात कुछ निशानियाँ ऐसी लगीं अपने इल्म और फरासत की रोशनी में, जो उन्होंने उस वक्त एक पिक्चर खींची और एक उन्होंने सोल्यूशन या एक उन्होंने कोई प्रिडिक्शन दी, लेकिन हमने ये देखा है कि वो सारी की सारी ठीक नहीं हुई, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि दोनों सूरत हाल में से कोई भी सूरत हो सकती है, कि ऐसा भी हो सकता है कि इमाम महदी चले जाएं और आपके बाद जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर किसी और इमाम की मौजूदगी में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर आपका जो रूल है, जो एरा है, वो आपका 7 साल से ज़्यादा का हो, जिसमें पहला पार्ट जो है वो अदल इंसाफ से होगा, और बाकी का जो हिस्सा है वो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो एक और आप लोगों की दिलचस्पी का बाइस बन सकती है चीज़, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, कि यहाँ हमने ये देखा था कि शाम से उन पर जो लश्कर हमला करने आएगा, वो बनु कल्ब से होगा। यानी इसका ये मतलब है कि उस वक़्त जो मुसलमानों की इंटरनल वॉर चल रही होगी ना, उसके अंदर जो है वो सबसे पहले जो, यानी उस वक़्त आप ये कि हम समझ सकते हैं कि सऊदीया का या सरज़मीन हिजाज़ का और जो सीरिया है, जो शाम है, इनका कोई ख़ास आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये जो शाम से लश्कर आएगा ना, इसके बारे में जो है वो जो आप लोगों को इंटरेस्ट करेगी, वो ये बात है कि इस वक्त जो बशारुल असद जो रूलर है शाम का, जिसकी सरकर्दगी में ये सारा जो शाम का जो भी जो है ये सीरियन स्प्रिंग उठा है, अरब स्प्रिंग जो उठा है, जिसके नतीजे में शाम की बर्बादी हुई है, और हम ये देखते हैं कि शाम की सिविल वॉर को शुरू हुए जो है वो अब कोई 10-12 साल हो गए हैं। 2011 में जो है वो सीरिया की ये जंग शुरू हुई थी। तो ये जो है वो भी उसका ताल्लुक भी, बशारुल असद का ताल्लुक भी बनु कल्ब से है। बनु कल्ब अरबों का वो कबीला है जो शाम वाली साइड पर बसते हैं। तो ये अभी आप ये देख लें कि उनकी ये जो इस्लाम दुश्मनी है वो किस तरह कंटिन्यू रहेगी, कि जब सही इमाम महदी जो हैं उनके हाथ पर लोग बैत कर रहे होंगे, तो सबसे पहले उनको अपनी हुकूमत की, शाम वालों को जो है ना वो अपनी आप कह लें अथॉरिटी की उनको वो फिक्र पड़ जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई चाह रहा होगा ना कि उस खजाने पर हमारा कब्जा हो जाए। प्रॉबेबली हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो कि जो भी उस खजाने पर कब्जा पाएगा वो पूरे जजीरा नुमा अरब का जो है वो आप कह लें कि हाकिम बन जाए। अब ये तो अल्लाह आलम, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बहरहाल अब ये कि एक्सक्यूज मी।
सॉरी, बाद आऊदु बिल्ला। तो इसमें ये हम देखते हैं कि एक हमारे पास से मुस्नद अहमद और जामे तिरमिज़ी से सही हदीस जो है वो ये मिलती है कि जब मुल्क शाम वालों में फसाद पैदा हो जाए, यानी ये नहीं कहा गया कि शाम को कोई बाहर से अटैक कर रहा है या शाम पर हमला हो गया, नहीं, जब मुल्क शाम वालों में फसाद पैदा हो जाए तो मुसलमानों में कोई अच्छाई और खैर बाकी नहीं रहेगी। और ये हम देख रहे हैं कि ये हो चुका हुआ है। तो साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि कुछ प्रोफेसीज हम ऐसी भी देखते जाएं जो कंप्लीट हो चुकी हुई हैं पहले से, जो मतलब पूरी हो गई हैं। तो जब मुल्क शाम में कब फसाद पैदा हुआ, अनारकी, ये सब कब पैदा हुआ था 2011 में। और इसी से रिलेटेड एक नईम बिन हमाद हैं, एक स्कॉलर, जिन्होंने अपनी किताब लिखी है एंड ऑफ टाइम्स पर, किताबुल फितन के नाम से। उनकी उसमें जो है ये 977 हदीस ज़ईफ है, इसे मैंने यहाँ डाली नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो हदीस रिलेट बहुत कर रही थी कि बच्चों के खेल कूद से शुरू होने वाला फितना थमेगा नहीं कि मेहदी आ जाएंगे। और बच्चों की, और अगर आपको बताओ तो ये जो अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था शाम में जो अनारकी और फसाद शुरू हुआ था, ये बच्चों ने, वहाँ के बच्चे थे, टीनेजर्स थे, जिन्होंने दीवारों पर जो है वो ग्रेफिटी लिखी थी बिशारुल असद के खिलाफ। तो वहाँ से जो है वो, जब उन्होंने फिर एक 13 साल बच्चे को फौज ने अरेस्ट किया और उसको इतना बुरे तरीके से टॉर्चर किया कि वो मतलब उसकी उसकी फौतगी हो गई, वो मर गया बच्चा। तो उसके बाद जो है ये शाम में ये जो फसादात थे ये फूट पड़े। तो ये जो हदीस वैसे तो ज़ईफ है, लेकिन चूंकि वो रिलेट हो रही है तो इस वजह से मैंने आपके सामने लाई हूँ कि इसको भी आप लोग जो है वो रिलेट कर सकें। तो बहरहाल ये कुछ था जो इमाम महदी के बारे में था और जो शाम के बारे में, और फिर ये कि शाम से जो लश्कर आएगा वो बनु कल्ब का होगा। और वो बनु कल्ब इस वक्त भी, जो इस वक्त हम देखें तो जो रूलिंग हुक्मरान है वो बनु कल्ब से है। और इससे पहले भी बिशारुल असद से पहले भी बिशारुल असद का बाप है जो रूल करता रहा है सीरिया पर। तो ये सारे बनु कल्ब है, और हो सकता है कि बिशारुल असद का जो सक्सेसर है वो भी इसकी अपनी फैमिली से, उसका अपना बेटा हो या जो भी, और वो भी जो है वो बनु कल्ब से हो। बहरहाल उस वक्त यानी कि इमाम महदी जो है उनकी मुखालफत में वहाँ से शाम से जो लश्कर भेजा जाएगा उसका ताल्लुक बनु कल्ब से होगा। ये तो था सारा कुछ हमारा इमाम महदी के बारे में। अब हम जो आगे चलते हैं, हमें जो है वो आर्मेगेडन मिलती हैं, जो मलहमतुल कुबरा हैं, मलहमतुल उज़्मा है। ये दोनों नाम हैं जो हमारे स्क्रिप्चर में मिलते हैं। आर्मेगेडन नाम है जो हमें तौरात में मिलता है, ठीक है। और द लास्ट क्रूसेड्स है जो कि ईसाई जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। आर्मेगेडन जो है इट इज़ बोथ फॉर ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस, और लास्ट क्रूसेड्स जो है ये खास तौर पर ईसाई जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रूसेड्स यानी कि सलेबी जंगें जो हैं वो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हुई थी, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम जो है वो उसको लास्ट क्रूसेड्स कहते हैं। और यह बात मैंने पहले भी आपको बताई थी लिंक करने के लिए कि इसमें जो है वो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जंग का ये मतलब नहीं है कि गोलियां ही चल रही हैं तो जंग हो रही है, कि कहीं पर बम ही गिराए जा रहे हैं, कोई तीर ही चल रहे हैं, कोई घोड़े ही निकले हुए मैदान जंग में लेकर और आपस में एक दूसरे के गले काट रहे हैं तो जंग है। अब जंग जो है उसकी वो भी इवॉल्व हुई है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कि दुनिया इवॉल्व हुई, जैसे इंसान इवॉल्व हुआ, जैसे वॉरफेयर इवॉल्व हुए, जैसे जैसे कॉन्स्पिरेसीज इवॉल्व हुई, जैसे जैसे हिजबुल शैतान इवॉल्व हुई, तो वैसे वैसे जंगें भी इवॉल्व हुई। तो जंगें जो है, जंग जो है वो आप समझें कि ये जो हिजबुल शैतान की जंग है, जो ज़ायनिस्ट की जंग है इस वक्त, ख़ास तौर पे इस्लाम के ख़िलाफ़, और फिर जो है वो दूसरे नंबर पर पूरी इंसानियत के ख़िलाफ़, वो जो है ना वो दो तरह की है। एक वो जंग है जिसे आप कहते हैं स्ट्रेटेजिक वॉर, ठीक है। और फिर जो है वो जंग है जो हथियारों से लड़ी जाती है। तो अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक वॉर जो है वो तो शुरू हो चुकी है, स्ट्रेटेजिक वॉर जो है वो तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब ट्विन टावर्स गिराए गए थे फॉल्स फ्लैग अटैक करके, यानी खुद ही इनका अपना ड्रामा था जो इन्होंने ट्विन टावर्स गिराए, और उसके बाद जो है वो जो बुश था उसने ये ऐलान किया पूरी दुनिया में कि हम तो ये जो है वो बहुत सख्ती से कुचलेंगे दहशतगर्दों को, मीनिंग्स के अलकायदा को, और जो है ये उसामा बिन लादेन को। और ये अफगानिस्तान से बैठ के प्लॉट एंड प्लान कर रहे हैं पूरी दुनिया पे दहशतगर्दी के। और हमें तो बहुत डर है कि आज को इन्होंने पेंटागन पे गिरा दिया तो कल को ये कहीं और ना चले जाएं, और पता नहीं हम बहुत अनसेफ हो गए, पूरी दुनिया बहुत अनसेफ है। इसलिए जो है वी आर वेजिंग द लास्ट क्रूसेड्स अगेंस्ट देम। ये आज भी मैंने आप लोगों को बहुत दफ़ा कहा है, ये उसकी तकरीर यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप जाकर बड़े उसको ध्यान से शौक से देख सकते हैं। उसके मुंह से लास्ट क्रूसेड्स के अल्फाज निकले थे, हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ आखिरी जंग शुरू कर चुका है, और हम जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे गले मिलने में मसरूफ हैं। और या फिर ये कि हम ये कहते हैं कि हमें मत बताया जाए और हमें जो है वो इस्लाम की बात भी ना बताई जाए, हमें अच्छी नहीं लगती, इस्लाम आउटडेटेड हो चुका हुआ है और इस्लाम का क्या काम है आज की दुनिया में। तो हम जो है वो अभी तक वो हम इस किस्म की जो है वो बातों में हैं।
तो इसमें हम ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक वॉर तो शुरू हो चुकी है और उसी सिमत में जो है ये जंगें, जैसे अफगानिस्तान की जंग हो गई, मिडल ईस्ट में इराक पर जंग हुई, फिर ये लीबिया में, और फिर उसके बाद जो कुछ भी हुआ ये हमारे सामने है। ये जंगें तो हो रही हैं, लेकिन बहरहाल एक वक्त ऐसा आएगा, यानी एक साई ऑफ रिलीफ के बाद, एक इमाम महदी के अदलो इंसाफ के दौर के बाद एक वक्त फिर ऐसा आएगा कि फिर दोबारा से जो है वो अब बहुत बड़ी बड़ी जंगों का दौर शुरू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये है कि क्या वाकई एंड ऑफ टाइम्स में कोई मलहमतुल कुबरा आनी है या नहीं, क्योंकि हम हमेशा सबसे पहले ये एक बात इस्टेब्लिश करते हैं कि जिस फितने की हम बात कर रहे हैं वो वाकई उसका एंड ऑफ टाइम्स के साथ कोई ताल्लुक है, या कि बस मेमूना को शौक है कि वो आप लोगों को कहानियां सुनाए और डराए और इस तरह से सनसनी फैलाए। तो इस सिलसिले में जो है वो हमारे पास मुत्तफिकुन अलैह जो है वो रिवायत है, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में ये रिवायत आई है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत कायम नहीं होगी हत्ता के दो अजीम जमातें किताल करेंगी और उनके माबैन बड़ी कत्लो गारत होगी। ठीक है, और अगर हम इसको ऊपर हदीस में देखें तो जो वर्ड यूज हो रहा है वो है मुख्तलतुन अजीमतुन। अजीमतुन शिद्दत का सीगा है, जो हम देखते हैं ग्रामर में शिद्दत का सीगा, यानी बहुत ही इंटेंस, बहुत ही ज्यादा। और उन दोनों का दावा एक ही होगा। अब वो दावा क्या होगा ये हम आगे जाकर इंशाल्लाह हदीस देखेंगे और वो दावा भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो क़यामत की यहाँ पर निशानियां इस वक्त बताई जा रही हैं ना, ये एक्चुअली वो हैं जो जो तरतीब में नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ये बता दिया गया है कि क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक ये वाले सारे काम नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये इसमें कोई ज़मानी तरतीब नहीं है कि पहले ये काम होगा और फिर ये होगा। और तकरीबन 30 दज्जाल कज़्ज़ाब भेजे जाएंगे, तो यानी वो तो पहले ही हो जाएंगे ना, जंग तो बाद में आएगी। और वो सब यही दावा करेंगे कि वो अल्लाह के रसूल हैं, और इल्म उठा लिया जाएगा, और जलजले कसरत से आएंगे, ज़माना करीब आ जाएगा। तो आप ये देख लें इसमें से कितनी सारी माइनर निशानियां हैं जो पूरी हो गई हैं। इल्म भी ग्रेजुअली उठाया जा रहा है दुनिया से, जो वाकई आलिम हैं उनकी अमवात बहुत, अब आप जिसे कह लें कि बहुत तेज़ी से सुनने में आ रही हैं। जल्जलों की कसरत तो आपके मेरे सामने है, कोई प्रूफ करने की बात नहीं है। ज़माना वक्त की बेबरकती भी मेरे आपके सामने है। फितने ज़ाहिर होंगे, कत्ल ज़्यादा होंगे, ये सब कुछ भी हो रहा है। और तुम में माल की कसरत हो जाएगी और रेल पेल हो जाएगी। माल वाला ख्याल करेगा कि उसका सदका कौन कबूल करेगा, और यहाँ तक कि वो उसे किसी को देने की कोशिश करेगा तो वो शख्स जिसे वो पेशकश करेगा कहेगा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। यानी ये गालबन हो सकता है इमाम महदी के दौर की बात हो, जब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया पे माल होगा और आप जो है वो लोगों को बगैर गिने जो है वो तकसीम करेंगे। अम, लोग बड़ी बड़ी इमारतों के मुतालिक वहाँ फ़ख्र करेंगे, ये ऑलरेडी हो रहा है। हम देख रहे हैं कि कम्पीट कर रहे हैं यूएई वाले और दुबई वाले और सऊदीया वाले आपस में ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में, और उस पर वो बाकायदा जो है वो फ़ख्र भी कर रहे हैं। एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा तो कहेगा काश कि इसकी जगह मैं होता। ये गालिबन गालिबन स्कॉलर्स कहते हैं कि आर्मेगेडन का टाइम होगा, जब इतनी अमवात, इतना फितना, इतना कहत और इतना क्योस होगा कि उस वक्त इंसान जो जिंदा होगा वो ख्वाहिश करेगा कि मैं इस वक्त कब्र में होता। और सूरज मगरिब से निकलेगा, ये बात की बात है, जब याजूज माजूज भी होकर चले जाएंगे। और जब वो तुलू होगा और लोग उसे देख लेंगे तो वो सब ईमान ले आएंगे, लेकिन उस वक्त किसी शख्स का ईमान उसके लिए फ़ायदा मंद नहीं होगा। और जो उससे पहले ईमानदार ना हो, सॉरी, यानी उसका फ़ायदा मंद नहीं होगा जो उससे पहले ईमानदार ना हो, या उसने अपने ईमान की हालत में अच्छे काम ना किए हों। ये हमने पहले भी हदीस पढ़ी थी कि 3 जो निशानियां हैं, दज्जाल का आना, दाबतुल अर्ज़ और सूरज का मगरिब से तुलू होना, इसके बाद किसी का ईमान फ़ायदा नहीं देगा। तो यहाँ तो हमें ऐसे लग रहा है ना कि अच्छा सूरज तो गरूब होने वाला भी बहुत लेट है, लेकिन वो एक हदीस जो कि सही मुस्लिम की हदीस थी कि दज्जाल का आना भी उन्हीं में से है, इट्स वन ऑफ दोस्त। क्योंकि दज्जाल के आने के बाद फितने इस तरह से जाहिर नमूदार होंगे एक के बाद दूसरे, जैसे कि लड़ी टूट जाती है मोतियों की और फिर वो मोती एक दूसरे के पीछे गिरते हैं। तो उस वक्त वो फिर कोई बहुत लंबा टाइम फ्रेम नहीं रह जाएगा क़यामत आने में, तो वो बिल्कुल एक के बाद दूसरे, यानी दज्जाल जाएगा तो याजूज माजूज, याजूज माजूज तो फिर हो सकता है अल्लाह आलम अगला क्या हो, दाबातुल अर्ज़ आए या पता नहीं सूरज मगरिब से निकले, अल्लाह ताला जानते हैं। अच्छा, और कयामत इस तरह अचानक कायम होगी कि दो आदमियों ने अपने दरमियान अपना कपड़ा फैला रखा होगा, लेकिन वो ना तो खरीदो फरोख्त कर सकेंगे और ना उसे लपेट सकेंगे। और एक आदमी अपनी ऊँटनी का दूध निकाल चुका होगा, लेकिन वो इसे नहीं ले सकेगा। और कयामत कायम होगी कि एक शख्स अपने हौज़ की लपाई कर रहा होगा, लेकिन वो उससे पी नहीं सकेगा। और कयामत कायम होगी कि एक आदमी ने अपना लुकमा मुंह की तरफ उठा लिया होगा, लेकिन वो उसे खा नहीं सकेगा। तो यानी ये कि ये सारे काम
क़यामत के आने तक होंगे, और फिर ये कि लोग एक अपनी रूटीन की लाइफ में बिजी होंगे, बिल्कुल गफलत में होंगे, क्योंकि क़यामत जिन इंसानों पर कायम होगी उनमें से कोई भी अहले ईमान नहीं होगा। तो अपनी रूटीन के काम जो कर रहे होंगे उसी में वो अपने काम को मुकम्मल भी नहीं कर सकेंगे, यानी अगला लम्हा भी नहीं मालूम होगा, और क़यामत कायम हो जाएगी। और इस तरह हम ये देखते हैं कि ये जो इसमें से ये सही जो दोनों सही हैं में आई है कि एक जंग का जिक्र है कि जिसमें दो अजीम जमातें आपस में जंग करेंगी और बहुत कत्लो गारत होगी। तो अब हम इसमें ये देखते हैं, और ये एक और हदीस मैंने आपके लिए इसी तरह से इसमें ऐड की है टू गिव इट मोर स्ट्रेंथ के देयर इज गोइंग टू बी द ग्रेट वॉर इन द एंड ऑफ टाइम्स। ऑफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैं ग़ज़वा तबूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जबकि आप चमड़े के एक कुब्बे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले 6 अलामतें शुमार करो। ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ तुर्क से अहादीस आती हैं, कहीं पे 6 है, कहीं पे 10 हैं, इस तरह करके जो। अच्छा, कौन कौन सी हो गई हैं? मेरी वफ़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। फिर बैतुल मुक़द्दस की फ़तह, वो भी हो गई मुसलमानों से, बल्कि अब तो हम उस ज़माने में जहाँ पे दोबारा वो हाथ से निकल रहा है। और फिर एक वबा जो तुम में उस तरह फैल जाएगी जिस तरह बकरियों में ताउन की बीमारी फैल जाती है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं जब हज़रत उमर के दौरे हुकूमत में ताउन फैला था ना पूरे जज़ीरा नुमा अरब में, तो ये प्रोबेबली उसकी तरफ इशारा है। लेकिन ये कि अगर हम वबा को देखें तो फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो नोए इंसानी जो है उसमें मुख्तलिफ वबाएँ जो है वो फैलती रही हैं। फिर माल की रेल पेल, हत्ता कि आदमी को 100 दिनार दिए जाएंगे मगर वो फिर भी नाराज होगा। ये फिर वही बात है जब एक बहुत इफ्लुएंट टाइम आएगा। फिर एक ऐसा फितना बपा होगा जो अरबों के तमाम घरों में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह आलम इसके बारे में, चूंकि स्पेसिफिकली अरबों के घर कहा गया है तो हम इसको मोबाइल से या इस तरह की चीज़ों से तशबीह नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो बहरहाल पूरे इंसानों के घरों में दाखिल हो गया ना। तो बहरहाल ये इसी से यही लगता है कि इमाम महदी के आने से पहले कोई ये जो इंटरनल जो सिविल वॉर होगी शायद वही होगी जिसमें तमाम अरब जो है वो मुतासिर होंगे। फिर तुम्हारे और रोमियों के दरमियान सुलह होगी। अब ये जो है यहाँ से थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अहद शिकनी करेंगे और वो 80 परचमों तले तुम पर हमला करेंगे, और हर परचम तले 12,000 अफराद होंगे। यानी ये जो फाइनल बैटल का मरहला आएगा वो कैसे शुरू होगी? वो शुरू ऐसे होगी कि जो क्रिश्चियंस होंगे उनके साथ जो है वो कोई मुआहिदा हुआ होगा, और वो मुआहिदा जो है वो उसकी अहद शिकनी वो करेंगे, और फिर वो 80 परचमों से। और अगर आप यहाँ पर देखें तो उस वक़्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज जारी हो रहे थे, तो उस वक़्त ना तो दुनिया पे मुमालिक की इस तरह की सरहदें बनी हुई थी और ना ही वो अपने अपने झंडों से रिप्रेजेंट होते थे। ये तो सारा पोस्ट कॉलोनियल दौर है ना, जिसमें जो है ये झंडे बने हैं हर मुल्क के। तो ये यहाँ से आप देखें सुभान अल्लाह की कैसे हक जो है वो हमारे नबी की ज़ुबान से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जारी फरमाया कि तभी उन्होंने बता दिया कि वो 80 मुल्क होंगे। तो अब अगर आप देखें तो यूएनओ जो है उसमें गालिबन तकरीबन कोई 136 कंट्रीज़ हैं इस वक्त। तो यूएनओ में से प्रोबेबली 80 जो है ना वो कंट्रीज़ ऐसे होंगे जो इकट्ठे हो जाएंगे उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ, और हर मुल्क से 12,000 जो है वो फौज आएगी, जो इन टोटल कितनी बनती है? मोर देन अ मिलियन, 10 लाख 10-12 लाख तकरीबन मेरे ख्याल ये बनती है, कोई 12 लाख के करीब। तो इतनी एक मैसिव आर्मी आएगी जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आएगी। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि जैसे दोनों हदीस में ये बात हो गई कि क़यामत से पहले जो है वो ये जो है वो होगा। तो ये एंड ऑफ टाइम्स में हमारे पास एक बड़ी जो जंग है उसकी हमने सहीहैन से जो है वो सनद देखी कि ये बर्पा होगी। फिर जो है वो ये कब होगी और इसकी क्या इसकी इंटेंसिटी होगी, क्या हॉरर्स हैं इसके, ये जो है वो सही मुस्लिम की हदीस है जिसका टॉपिक भी आपके सामने, जिसका उन्वान भी यही है कि दज्जाल के ज़हूर से पहले सख्त खूनरेज़ी के आलम में ईसाइयों की चढ़ाई। तो इसको देख लेते हैं डिटेल में कि अबू बकर बिन अबी शैबा जो है वो रिवायत कर रहे सॉरी वो जो है वो इसको जो है वो कर रहे हैं कोट, लेकिन ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से जो कि यूसैर बिन जाबिर की रवायत है। वो कह रहे हैं कि एक मरतबा कूफे में सुर्ख आंधी आई तो एक शख्स आया, तो उस शख्स का तकिए कलाम ही ये था कि वो जैसे कोई मतलब थोड़ी सी एंग्जाइटी वाली बात होती थी ना तो वो परेशान होकर कहना शुरू कर देते थे कि क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई है। तो अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बैठे हुए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो वो जब शख्स आया और जैसे सुर्ख आंधी आ रही थी तो उसने आकर ये कहा कि क़यामत आ गई है। तो आप जो टेक लगा कर बैठे हुए थे ना, आप उठकर बैठ गए
और आपने फिर आप ये कहने लगे कयामत नहीं आएगी यहाँ तक के ना मिरास की तकसीम होगी ना गनीमत हासिल होने की खुशी। और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इतनी अजीम जंग होगी कि कोई वाली वारिस ही नहीं बचेगा। जब कोई बचेगा ही नहीं तो मिरास किसको तकसीम करनी है? और जब किसी के जो है वो इतनी उसके जो है वो आप कह लें कि उसके प्यारों में से इतने सब लोग जो है वो जंग में मारे जाएंगे, तो अब जो माले गनीमत है उसके हासिल होने की क्या खुशी रह जाएगी? तो ये जो है वो इस तरह की कोई एक जंग के बारे में फिर उन्होंने आगे उसकी डिटेल बतानी शुरू की। फिर उन्होंने उस तरह हाथ से इशारा किया और उनका रुख जो है वो शाम की तरफ, मतलब अपने हाथ का रुख किया और कहा कि दुश्मन अहले इस्लाम के खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और अहले इस्लाम उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर उस शख्स ने पूछा, यानी जो ये लिख रहे हैं ना, जो जिनका नाम मैंने सबसे पहले बताया था, उन्होंने वो सवाल कर रहे हैं उनसे कि दुश्मनों से क्या आपकी मुराद जो है वो रूमी है, यानी ईसाई है? ठीक है, रोमन एम्पायर जो है वो जो ये रोमन और बिजेंटीन जो है ये सारी ईसाइयों की जो है वो ये गढ़ हुआ करते थे। अभी भी है यूरोप सारा, अभी भी जो है वो ईसाई हैं ज़्यादा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर कहा तुम्हारी इस जंग के ज़माने में बहुत ज़्यादा पलट पलट कर हमले होंगे, यानी ये पूरा एक एरा होगा। ठीक है, ये पूरा एक एरा होगा। तो ये एरा जो है वो उसमें ऐसा नहीं कि ये कोई एक जंग है और बस वो हुई और फिर फतह होगी, नहीं, ये पूरा एक एरा होगा। और फिर इसमें कभी एक पार्ट हम देखें कि कभी एक ग्रोह जो है लगता है कि वो जीत जाएगा, कभी दूसरा ग्रोह है लगता है उसको फतह मिलने वाली है। ठीक है, तो उसमें होगा क्या फिर? मुसलमान मौत की शर्त कबूल करने वाले दस्ते आगे भेजेंगे, यानी उस वक्त जो भी मुसलमानों के इमाम होंगे, इमाम महदी हों या कोई भी और, वो जो भी होंगे वो अब अपनी आर्मी को इस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे कि वो, या उस वक्त जो है वो ऐसे लोगों को जहाद की कॉल दी जाएगी जो है वो ये बैत करें कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन वापस नहीं आएंगे। ठीक है, या तो हम फतह पाएंगे या हम अपनी जान दे देंगे। इसे कहते हैं मौत की शर्त पर बैत करना। तो मौत की शर्त पर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो गज़वात में जाने से पहले जो हमारे सहाबा होते थे वो इसी तरह बैत किया करते थे, मौत की शर्त पर बैत करके जाया करते थे कि पलटेंगे नहीं, या मर जाएंगे या जीत कर आएंगे। तो मुसलमान मौत की शर्त कबूल करने वाले दस्ते आगे भेजेंगे कि वो गलबा हासिल किए बगैर वापस नहीं होंगे, यानी या तो वो वहीं अपनी जानें दे देंगे और या गलबा हासिल कर लेंगे। फिर क्या होगा? फिर वो सब जंग करेंगे हत्ता कि रात दरमियान में हायल हो जाएगी, यानी पहले दिन जंग होगी, मुसलमानों की तरफ से दस्ता निकलेगा जो कमिटेड होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि लड़ते लड़ते जंग में और कोई फैसला नहीं निकलेगा और रात हो जाएगी और मुसलमान भी वापस हो जाएंगे और जो आगे से ईसाई हैं वो भी वापस हो जाएंगे और दोनों में से किसी को गलबा हासिल नहीं होगा। फिर और वो जो पहले दिन दस्ता गया था मुसलमानों का वो सारे का सारा शहीद हो जाएगा। फिर मुसलमान मौत की शर्त पर दूसरे दस्ते को आगे करेंगे कि वो गालिब आए बगैर वापस नहीं आएगी, यानी दूसरा दिन शुरू हुआ, मुसलमानों की तरफ से दूसरा दस्ता गया, फिर वो भी मौत की बैत लेकर गया और जंग शुरू हुई, यहाँ तक कि उनके दरमियान रात हाइल होगी। पूरा दिन फिर जंग रहेगी, पूरा दिन फिर जंग रहेगी और फिर रात आ जाएगी और कोई फैसला नहीं निकल सकेगा। फिर क्या होगा? ये भी वापस हो जाएंगे, वो भी वापस हो जाएंगे और गालिब कोई भी नहीं आएगा। फिर तीसरा दिन आएगा तो फिर जो है वो इसी तरह मौत की शर्त पर जो है वो तीसरा दस्ता निकलेगा तीसरे दिन और शाम तक जो है वो जंग करेंगे और फिर बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन होगी, यानी 3 दिन मुसलसल एक आप कहें कि घुमसान की जंग होगी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा, किसी की फतह नहीं होगी और मुसलमानों की बहुत ज़्यादा शहादतें होंगी। ठीक है, अब जो चौथा दिन होगा तो जो बाकी तमाम अहले इस्लाम है वो उनके खिलाफ उठेंगे। इससे ये पता चल रहा है कि अब ये सिर्फ फौज की बात नहीं है। अब उस वक्त जो मुस्लिम एम्पायर होगी या जो भी उस वक्त अहले इस्लाम होंगे ना, उसमें हो सकता है कि अब जो पीछे बैठे रह गए हैं ना अब वो भी उठ के साथ हो जाएं, क्योंकि अब वो जब देखेंगे कि वाकई ये तो वो फैसला कुन जंग का मरहला है, फैसला कुन जहाद का मरहला है, तो इस्लाम में से, अहले इस्लाम में से, मुस्लिम एम्पायर में से, इस्लामिक एम्पायर में से उस वक्त बाकी भी सब उनको ज्वाइन करेंगे। फिर अल्लाह ताला जो है वो जंग के चक्कर को उनके खिलाफ कर देगा, यानी काफिरों के खिलाफ कर देगा और सख्त खून रेज जंग होगी। यानी अब चौथे दिन जो है ना वो बहुत ही, आप जिसे कहें कि जो बाकी सारे जो 3 दिनों में हुई थी ना उससे भी ज्यादा इंटेंस जंग होगी। तो उसके बाद जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने ये अल्फाज कहे कि वो खून रेज होगी कि उसकी मिसाल नहीं देखी जाएगी, या वो यूं कहा कि उसकी मिसाल नहीं देखी गई होगी, यानी ना आज तक बनिए नो इंसान के दरमियान ऐसी जंग कभी देखी गई है और ना ही उसके बाद देखी जाएगी। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट वॉर बाय द वे, क्योंकि उसके बाद जो फितने आएंगे उनमें अब जंगों का कोई वो नहीं है, या जूझ माजूज के साथ जंग के बगैर जो है वो अल्लाह ताला उनके फितने को जो है वो खत्म करेंगे। लेकिन दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वॉर एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटेंस। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द
द मोस्ट इंटेंस एपोकलिप्टिक वॉर जिसको कहा जाता है, ठीक है, कि जिसकी तरह की कभी भी बनी नो इंसान ने नहीं देखी होगी। और क्या होगा, यहाँ तक कि परिंदा उनके पहलुओं से गुजरेगा और वो उनसे जूं ही गुजरेगा मरकर गिर जाएगा। ठीक है, एक इसकी दो तरह से यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की जाती है। एक तो ये कि परिंदा सवाई गिद्ध के जो बाकी परिंदे होते हैं ना, वो लाशों पर नहीं उतरते, यानी वो लाशों पर नहीं आते, वो जमीन में अपने अपने जो अपनी आप कह रहे हैं रिस्क के लिए, अपने दाने दुनके के लिए वो किसी साफ सुथरी जगह उतरते हैं और वहां से फिर वो अपना दाना लेते हैं। अब वो इस तलाश में कि कोई जमीन का खित्ता ऐसा हो कि जो लाश, जहां लाश ना हो और वो उतर के अपना दाना दुनका ले सके, उन्हें मिलेगा ही नहीं। इतना ब्लड शेड होगा, इतनी लाशें होंगी। इसलिए तो कहा गया, क्या कहा गया है, मलहमातुल कुबरा, मैंने आपको बताया था, लाहम कहते हैं गोश्त को, ठीक है, और कुबरा मतलब सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इतनी बड़ी जंग है कि लाशों के ढेर होंगे कि जमीन पर जगह ही कोई खाली नहीं होगी कि परिंदा उतर के अपना दाना दुनका ले सके। हत्ता कि वो उड़ते उड़ते थक जाएगा, थक कर गिर के मर जाएगा, लेकिन ये कि उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिल पाएगी। और जो दूसरी चीज, जो दूसरी इसकी इंटरप्रिटेशन है, जो कि इस पर बहुत सही बैठती भी है, वो ये है कि क्योंकि लिखा है वो उनसे जू ही गुजरेगा मरकर गिर जाएगा, तो इसका ये मतलब है कि दैट इज गोइंग टू बी अ केमिकल एंड एटॉमिक वॉर, जो कि ये होगी। वरना आप देखेंगे इस वक्त हमारे कुर्रा अर्ज की आबादी तकरीबन 7.25 8.5 अरब इंसान है। 8.5 अरब इंसान, अरबों इंसानों को का में से आप ये सोचें कि कितने रह जाएंगे। वो हम देखते हैं आगे कि एक बाप की औलाद अपनी गिनती करेगी, जो 100 थे तो उनमें से एक के सिवा कोई ना बचा होगा। यानी एक एक नस्ल में से, एक एक कबीले में के 100 बंदों में से 99 मारे जाएंगे। तो आप ये समझें कि इसका मतलब है कि 8 अरब है तो पता नहीं फिर कुछ चंद लाख इंसान ही होंगे पूरे पूरे अर्ज पर जो बचेंगे, बाकी सब इंसान मारे जाएंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला इसे हमें और हमारी प्रोजनी को अपनी हिफाजत में रखे, और वो जहाँ भी हो अल्लाह ताला उनके उनके लिए उनका कफ़ील हो जाए, अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाए, अल्लाह ताला उनको अमन और पनाह में रखे, आमीन। तो इसमें जो है वो ये कि वो इतनी पॉल्यूटेड हो जाएगी हवा, इतनी पॉल्यूटेड हो जाएगी कि वो जो भी आसमान में उड़ने वाले हैं ना, वो भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे। यानी जो तो कोई डायरेक्ट उस केमिकल या एटॉमिक हथियार का हिस्सा नहीं भी बनाना, तो इनडायरेक्टली ही इतनी रेडिएशन होगी, इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी पोल्यूशन होगी कि लोग जो बच जाएंगे वो भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से मर जाएंगे। तो उसके बाद फिर ये कि वो किस गनीमत पर खुश होंगे और कैसा विरसा तकसीम करेंगे, जब बच्चा ही कोई नहीं है, एक बाप की औलाद में से बच्चा ही एक है, तो क्या विरसा तकसीम होगा। और इस हालत में कोई फतह पा भी ली तो उसकी क्या खुशी। तो वो इसी हालत में होंगे कि एक नई मुसीबत के बारे में सुनेंगे जो उससे भी बड़ी होगी। उन तक ये जोरदार पुकार पहुंचेगी कि दज्जाल उनके पीछे उनके बाल बच्चों तक पहुंच गया है, क्योंकि इमाम महदी का जो सेंटर है, जो उनका मतलब दारुल हुकूमत होगा, वो शाम में होगा, और शाम से ही जो है वो दज्जाल निकलेगा। दमिश्क के पास से, शाम, सरजमीन शाम का मतलब है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये उस वक्त की अहादीस का मुल्क शाम है ना। तो वो मुल्क शाम जो है उसके अंदर आज का इराक और आज का शाम, आज का लेबनान, फ़लस्तीन, थोड़ा सा टर्की का हिस्सा, और हाँ, ये वाले जो है वो ममालिक आते हैं। तो इसलिए जो है वो इसमें हम कभी शाम में आज का शाम और कभी आज का जो इराक है ना, उसकी उनके जो बॉर्डर पर जो सिचुएटेड है ना, तो ये सारे वो इलाके हैं। तो ये उन तक खबर पहुंचेगी कि बाल बच्चे जो है वो उन तक, उनमें वहाँ पीछे यानी मुल्क शाम से जो है वो दज्जाल का खुरूज हो गया, तो उनके हाथों में जो होगा वो सब कुछ फेंक देंगे और तेजी से आएंगे और 10 जासूस शहसवार आगे भेजेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनके और उनके आबा के नाम और उनके घोड़ों के रंग तक पहचानता हूँ, और वो उस वक्त रुए ज़मीन पर बेहतरीन शाहसवार होंगे, या ये कि रुए ज़मीन के बेहतरीन शाहसवारों में से होंगे। तो ये जो है वो हम ये देखते हैं कि ये कब होगी एग्जैक्टली, ये तब होगी जो दज्जाल के आने से बिल्कुल पहले, ठीक है। दज्जाल का ज़हूर मलहमतुल कुबरा के बिल्कुल एंड पे, जबकि मुसलमान ऑलमोस्ट विक्टोरियस हो गए होंगे, तो वो उस वक्त जो है वो निकलेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये इसका थोड़ा टाइम फ्रेम जो है वो पता चल जाता है।
और इसमें फिर ये है कि जब बात हो रही होती है बसा औकात जो है वो एक इस तरह की बात हो रही होती है कि भैया हदीस में तो घोड़ों के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, हदीस में तो तलवारों के इस्तेमाल हो रहे हैं। देखिए इसको जो है वो दोनों तरीक़ों से लेते हैं स्कॉलर्स, ये कहते हैं कि मलहमतुल कुबरा में तो नहीं, क्योंकि जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं शुरू हुई होगी, अभी जब तक यानी एटॉमिक और केमिकल वेपन्स यूज़ नहीं हुए होंगे, तो हम जो भी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी होगी उसी को यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसी को भी, यानी जो है वो आप जैसे कि कहा गया है ना कि दज्जाल की सवारी जो है वो गधा होगा, तो एक्चुअली वो इसलिए क्योंकि सहाबा कराम को अगर बताया जाता कि दज्जाल की सवारी जो है वो एक ऐसा सुपरसोनिक जेट होगा जिस पर बैठकर, तो वो उनको तो ना समझ आती ना। तो चूंकि हमारे दीन के जो अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो आफाकी होते हैं। ठीक है, तो इसमें यह है कि जो भी सवारी होगी उसको घोड़े से तशबीह दे दी गई जाएगी, और जो भी उस वक्त हथियार इस्तेमाल होगा वो उसको तलवारों से तशबीह दे दी गई है। अब चाहे वो सचमुच में हो घोड़े और तलवारें, और चाहे वो जेट जहाज हो, जंगी जहाज हो, F-16 है, ड्रोन मिसाइल है, ठीक है, अब वो गौरी मिसाइल है या कुछ भी और है, तो वो सारे जो है वो उनको उस तरह की उसमें हम सिमिली में ले लेंगे। तो ये इसके बारे में कोई इतनी ऐसी बात नहीं कि हम बहुत कंफ्यूजन का शिकार और हम उसको कोई बहुत वो करें। असल बात ये है कि हमारे पास हथियार और या सवारी कोई भी होगी, हमारे पास ईमान होगा तो हमें फतह मिलेगी, वरना जो है वो फतह पाने वालों में भी जो है वो अल्लाह ना करे हमारी प्रोजनी नहीं होगी। इसमें और थोड़ा आगे चलते हैं, अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो है वो क्यों शुरू होगी और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, थोड़ी बहुत जो है ना वो हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ डिटेल्स के साथ हमें जो है वो तफसील मिलती है मलहमतुल कुबरा की। ठीक है, तो लेकिन उसमें ये कि जिस तरह से एक स्कॉलर्स ने उसको किया है एलाइन, वो मैं आपके साथ जो है वो इसको शेयर कर देती हूँ। उसमें इस तरह है कि पहले जो है ना वो मुसलमान और ईसाई ईसाई जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर ना एक कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, फिर यह क्या होगा कि ईसाइयों की जानिब से उस माहिदे की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, यानी वो जो भी कोई अलायंस बना होगा ना उस वक्त उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। फिर उसके नतीजे में जो है वो ये आपस में फिर इनकी यानी मुसलमानों की और ईसाइयों की जो है वो जंग होगी। और फिर ये जो जंग होगी इसके दो मरहले होंगे। शुरू में पहले मरहले में मुसलमान जो है या पहले दौर कह लें आप, जो तो पहला दौर होगा उसमें जो है वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा शिकस्त होगी और बहुत जानी माली नुकसान होगा, जो हमने देखा भी था कि शहादतें होंगी। फिर दूसरा जो दौर होगा, यानी वो जो 3 दिन हमने देखा था ना कि जिसमें जंग जो है वो कंक्लूड नहीं हो सकी थी, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हो सकता है कि बहुत से इलाके मुसलमानों के हाथ से चले भी जाएं। अब जो दूसरा दौर है, अब मुसलमानों को फतह होनी शुरू होगी। तो ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो हमें इस हदीस से जो है वो मिलता है, और ये हदीस है अबू दाऊद की और इसकी सनद जो है वो सही है। ज़ुम अखबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अनकरीब तुम रूमियों से मुआहिदा अमन करोगे। ठीक है, रूमी आपने बार बार जहन में रखना है, क्रिश्चियंस। आजकल किधर है क्रिश्चियंस? जायनिस्ट, टू बी मोर स्पेसिफिक वी आर टॉकिंग अबाउट जायनिस्ट क्रिश्चियंस हियर। ओके, तो वो कहाँ पर हैं? यूरोप में हैं इस वक्त। जो यूके है उसका सरकारी मजहब क्या है? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। इस वक्त यूरोप जो है उसके जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं उनका जो सरकारी मजहब है वो क्या डिक्लेयर हुआ हुआ है? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। कैथोलिक क्रिश्चियनिटी इस वक्त सिर्फ वेटिकन सिटी में है, ठीक है, जो वो इटली और रोम में है ना, वेटिकन सिटी वहां पर है। फिर जो हम देखते हैं कि अगर आप अमेरिका की तरफ चले जाएं तो अमेरिका में भी जो है वो इस वक्त जो ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो है नियो इवेंजलिकल क्रिश्चियंस। फिर जो है वो उनके साथ मिलकर आते हैं प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस। ठीक है, वो वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट है। फिर अगर हम इसराइल में देखते हैं तो यहाँ पर भी जो न्यू कॉन क्रिश्चियंस हैं, ये वो सारे हैं इनके सेक्ट जो कि जायनिस्ट पार्टी का हिस्सा है। ठीक है, तो बेसिकली ये उन्हीं की बात हो रही है ना। तो मुसलमान जो है वो इनके साथ कोई मुआहिदा करेंगे। ठीक है, यानी क्या, चले मैं एट द एंड आई विल अगेन रिपीट इट द सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होगा कि तुम और वो अपने पीछे एक दुश्मन से जंग करोगे, कोई कॉमन एनिमी होगा। ठीक है, तो पहले मरहले में क्या होगा कि जो भी उस वक्त इस्लामिक स्टेट होगी वो कोई अलायंस करेगी उस वक्त के क्रिश्चियन कंट्रीज के साथ। हो सकता है कि वो ये नेटो कंट्रीज हो सकता है ये जो G8 के मुमालिक हैं, G8 में सारे क्रिश्चियन कंट्रीज आते हैं ना, तो उनके साथ कोई मुआहिदा हो जाएगा, तो किसी कॉमन एनिमी से जंग होगी। अब वो कॉमन एनिमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो स्कॉलर्स हैं वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि वो है रशिया। क्योंकि अगर हम बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें तो हमारा जो ये साउथ ईस्ट एशिया का हिस्सा है ना, इनमें जो मुमालिक है ना, इनमें से अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो अगर किसी के साथ अलायंस बनाता भी है, इन्हीं दो बड़ी पावर्स है यहाँ पर, चाइना है और रशिया है, और ये वो दोनों बड़ी पावर हैं जो
थ्रेटन कर रही हैं किसको, यूरोप को भी और अमेरिका को भी। लेकिन चाइना समहाउ फिर भी जो है ना वो हार्मनी में चलता है, फिर भी वो इतना खुलकर नहीं करता। रशिया अलबत्ता ये है कि शुरू से ही जब से अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने रशिया के खिलाफ फतह पाई है अफगान जहाद के बाद, तो ये रशिया की और अमेरिका की या ये कहा जा सकता है कि रशिया की यूरोपियंस के साथ और अमेरिकन के साथ एक कोल्ड वॉर चली आ रही है तब से। और अभी भी आप देख लें कि रशिया की और यूक्रेन की जो है वो लड़ाई अभी भी छिड़ी हुई है, वो सेटल तो नहीं हुई ना अभी तक। तो ये जो है वो ये कहा जाता है कि जो है, बल्कि ये इमरान हुसैन जो है इनको तो शायद मैंने सुना था कि ये प्रोबेबली आई एम नॉट रॉन्ग, किसी की तरफ गलत बात ना हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा एनालिसिस मैंने सुना है किसी से कि वो यही कह रहे थे कि इसमें ये जो रशिया है ये थोड़ा जब ये इंटेंस हो जाएगी ना यूक्रेन के खिलाफ जंग, तो इसमें अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज है और अमेरिका है और जो मुसलमान हैं ये सब मिलके, यानी जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं ये सब मिलके जो है ना वो रशिया के खिलाफ अलायंस बना लेंगे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। वही बात है, वी कैन नॉट से 100% अबाउट द फ्यूचर, अल्लाह ताला नोज द बेस्ट। ठीक है, और ये कि जो भी होगा ये सिर्फ वही बात है, जिसको जो समझ आती है वो उस तरह की पिक्चर बनाता है। लेकिन एक बात वही ज़हन में हमें रखनी पड़ेगी कि स्टिल अभी इमाम महदी ने आना है। तो अभी चूंकि वो दौर नहीं आया, तो हम अभी इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये जो अभी करंटली रशिया और यूक्रेन की जो जंग है यही अब हो सकता है अगले 2-4 सालों में जो है वो जंग अज़ीम में बदल जाए। क्योंकि बहरहाल अभी तक हमारे तो वो खलीफा नहीं आए जिन्होंने हम सबको यूनाइट करना है और खिलाफत अला मिनहाज नबूवा कायम करनी है। ठीक है, तो बहरहाल वो एक अलायंस होगा और उसमें जो है वो तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम माले गनीमत हासिल करोगे और तुम सलामत रहोगे। यानी तुम ये जो अलायंस बनेगा इसको अल्लाह ताला उस कॉमन एनिमी के खिलाफ फतह देंगे। फिर तुम वापिस आओगे हत्ता कि तुम सरसब्ज सतह मुर्तफा पर उतरोगे। अब ये पता नहीं कौन सा इलाका है, ठीक है, ये कोई सब सदा मुर्तफा, यानी जो ईसाई और मुसलमान फतह पा जाएंगे तो वो बहरहाल कोई एक ऐसा मुल्क होगा, कोई ऐसा एनिमी होगा जिनकी कोई, यानी कि वो आप ये कह सकते हैं कि ग्रीन पेस्चरस लैंड होगी। ठीक है, ग्रीन पेस्चरस लैंड यानी कि जरखेजी वाला मुल्क होगा। तो जब वो वहां पर फाइनली जो है वो वहां पर एंटर हो जाएंगे, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि ईसाइयों में से एक शख्स सलीब बुलंद करेगा और कहेगा कि सलीब गालिब आ गई। यानी टू बिगिन विद, जब ये दौर शुरू होगा जंगों का, टू बिगिन विद ये एक मजहब के नाम पर शुरू की गई जंग नहीं होगी। ठीक है, ये जो है वो आप इसे कह सकते हैं कि कोई शायद हो सकता है कोई सोशियो इकोनॉमिक या कोई डिफेंस स्ट्रेटेजिक अलायंस बनेगा। ठीक है, तो शुरू में जो है वो हम ये देखेंगे कि दोनों मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपस में, यानी जो दो पार्टीज हैं वो आपस में अलायंस कर लेंगी। लेकिन बिलाखिर ये जो हमारे पास फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर होनी है ना, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है ये फिर जो है वो मजहब के नाम पर होगी। अब सेग्रीगेशन हो जाएगी, क्योंकि होगा ये कि वो जो फतह पाई जाएगी कॉमन एनिमी के खिलाफ उसका क्रेडिट लेंगे ये ईसाई। तो ईसाई ही कहेंगे, वो स्लेब बुलंद करेंगे, और स्लेब बुलंद करने का क्या मतलब है कि वो क्रूसेड्स का ऐलान कर रहे हैं। जी, वो ये कह रहे हैं कि हम तो क्रूसेडर्स हैं। और अगर क्रूसेड्स की हिस्ट्री में चले जाएं तो वो तो फिर मुसलमानों के बिल्कुल, वो तो मुसलमानों से जंग की बात हो गई। तो ये वो कहा गया है कि वो इस अहद को तोड़ेंगे और मुसलमान जो है वो गुस्से में आकर उस सलीब को तोड़ डालेंगे और उस वक्त रूमी अपना अहद तोड़ेंगे, यानी वो अलायंस अब खत्म हो गया क्योंकि मुसलमानों ने भी रिएक्ट किया। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो अब वो जंग के लिए जमा होंगे। और बाज़ रावियों ने ये इजाफा नकल किया है कि तब मुसलमान अपने असलहे की तरफ दौड़ेंगे और वो किताल करेंगे। यानी हो सकता है इससे पहले जब कॉमन एनिमी के खिलाफ लड़ रहे थे तो वो कहेंगे कि हाँ, चूंकि अमेरिका का असला बहुत है, यूरोप के पास बहुत है, तो चलो जी, वो उन्हीं के साथ उनकी छतरी के अंडर जो है वो सपोर्ट दे रहे होंगे। लेकिन अब उनको अपने रिसोर्सेज के ऊपर रिजॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब उस वक्त दुनिया की सुपर पावर्स जो कि ईसाई होंगे वही उनके खिलाफ हो गए हैं। तो और फिर ये कि 80 ममालिक के 80 ईसाई ममालिक उनके खिलाफ हो गए और हर जो है वो 12-12 हज़ार की फौज लेके आए। तो अब मुसलमान जो है ना वो एज अ मुस्लिम उम्मा अपने रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगी और अपने असले को जो है वो दोबारा से जो है वो जैसे कहने के रीअरेंज करके और अपनी आर्मीज को रीअरेंज करके किताल करेंगे और अल्लाह उस जमात को शहादत के एजाज से नवाजेगा। तो ये तो है कि आप जिसे कहने की ये थोड़ा सा जो है वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था। फिर ये कि इसका मुकाम क्या होगा, इसका मुकाम जो है वो हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि सरजमीन जो शाम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ टाइम्स के हवाले से, बल्कि जजीरा नुमा अरब ही पूरा स्ट्रेटेजिकली अपनी इंपॉर्टेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम देखते हैं
शुरू से भी। तो इसी तरह ही बात है कि इस्लाम निकला जजीरा नुमा अरब से, या ये कि उससे पहले बनी इसराइल थे तो वो भी फ़लस्तीन में थे और वो सरजमीन शाम में आता है फ़लस्तीन भी। तो ये सारे पे ये कि वहाँ से ये निकलते हैं। साथ ही हम देखते हैं दरमियान में टर्की आता है बॉर्डर पर, एशिया के और यूरोप के। और आगे जो है वो फिर बिजैंटीन एम्पायर आ गई थी, रोमन एम्पायर आ गई थी, और फिर मुसलमानों ने वो इलाके भी कभी फतह किए हैं माजी में। तो फिर ये सारे फिर वहीं से फितने निकले। तो ये सारा इलाका आप लोगों को बार बार एंड ऑफ टाइम्स की जब भी डिस्कशन हुई है तो मैंने इसके ऊपर यही इम्फेसाइज किया है कि इस चीज़ को आप जो है वो अपने जहन में रखें। और यहाँ पर जो चेंजेस आ रही होती हैं ना, जो करंट जियोग्राफिकल इश्यूज चल रहे होते हैं ना, जो चेंजेस हैं, उनके ऊपर खास नजर रखने की ज़रूरत है। ठीक है, कि क्या चेंजेस आ रही हैं जजीरा नुमा अरब पे। तो इससे हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स हो सकेंगे ये देखने में कि अब हम किस दौर में किस दौर के कितने करीब हैं। अब इमाम महदी के दौर के कितने करीब हैं, अब हम आगे के दौर के कितने करीब हैं। तो ये उससे, क्योंकि इस सरजमीन पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो बहुत क्रूशियल हैं। तो ये जो है वो सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये रिवायत की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक के रूमी यानी ईसाई अमाक, जो कि शाम में हलब और अंताकिया, हलब एलिप्पो, ठीक है, और अंताकिया क्या है, एंटोक्यो, आई डोंट नो, के दरमियान पुरफिजा इलाका जो दाबक शहर से मुत्तसिल वाक़या है, या दाबक में उतरेंगे, यानी या तो उस शहर में उतरेंगे दाबक में, या दाबक के करीब आमाक, ठीक है, वहां पर उतरेंगे। कौन उतरेंगे? रूमी उतरेंगे। कब उतरेंगे? जब वो आर्मेगेडन करने लगेंगे। और ये है वो जो मैप आपको मैंने दिखाया था लास्ट टाइम, ये है जी मैगडो, जिसे आप उर्दू में, आर्मेगेडन को उर्दू में हम लिखते हैं हर मजदून। हर नाम, हर कहते हैं वैली को, ठीक है, हर कहते हैं वादी को, और मजदून या मैगिडो उसका नाम है। मैगिडो इसका नाम है हिब्रियो में, तौरात में, इंजील में इसका नाम है मैगिडो, ठीक है, उनके स्क्रिप्चर्स में, इसलिए वो इसे कहते हैं आर्मेगेडन। ठीक है, तो ये मैगिडो जो है ये बेसिकली अमाक या दाबिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि ये शाम में है, और एग्जैक्टली ये जो एलिप्पो है उसके करीब का इलाका है शाम में। एलिप्पो का, शायद आप लोगों को एलिप्पो का नाम, हलब का नाम याद हो, जब बहुत ज़्यादा इन्होंने ब्लड शेड किया था सिविल वॉर के दौरान शाम में, तो ये हलब का इलाका था, एलिप्पो था, जहाँ पर बहुत बम गिराए गए थे। और बहुत से मासूम बच्चों की जो हम तस्वीरें देख रहे होते थे उन दिनों, जो आती थी बहुत फेसबुक पर, तो अगर आपको याद हो तो ये हलब जो है ये वही इलाका है, और उसी के पास जो है ये जगह है जहाँ पर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का स्टेज पूरा वहाँ पर सेट होगा, और वहाँ से ये शुरू होगी। उनके साथ मुकाबले के लिए शहर से, अब ये पता नहीं कौन सा शहर होगा, ठीक है, कोई भी शहर है, क्योंकि अरेबिक में मदीना शहर के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो मदीने का अपना शहर है या कि वो दमिश्क है, कोई भी शहर हो सकता है। उस वक्त रूए ज़मीन के बेहतरीन लोगों का एक लश्कर रवाना होगा, और जब वो दुश्मन के सामने सफारा होंगे तो रूमी कहेंगे, तुम हमारे और उन लोगों के दरमियान से हट जाओ जिन्होंने हमारे लोगों को कैदी बनाया हुआ है। अब अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा सा पिछली हदीस के साथ मिलाएं, तो क्या हो रहा था, एक शख्स ने स्लेब उठाई और उसने कहा कि ये तो स्लेब की वजह से हम जीते हैं। वहीं से जो है वो अब ये वॉर एक मजहबी वॉर बन गई है। तो वहीं से एक मुसलमान ने वो स्लेब तोड़ी। तो बहुत जो है वो इसमें मुमकिन है कि अब वो जो है कि वो इस्लामिक स्टेट से जो है वो उन्होंने जो है वो कोई उस शख्स को सजा देने के लिए कोई उसके, हो सकता है, ठीक है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, लेकिन कुछ इसी तरह से लग रहा है कि उसको सजा देने के लिए कोई वहां पर लोकली जंग शुरू की हो, या जो है वो कोई हमला किया हो, और उस हमले के नतीजे में जो मुसलमान हैं उनके, यानी कुछ मुसलमानों के इलाकों ने जो है वो उनके बाकी लोगों को कैद करके और अपने पास एज अ कैदी उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, यानी मुसलमान वो कोई थोड़ी बहुत झड़प हुई है, और उसके नतीजे में कुछ लोग ईसाइयों के जो है वो कैदी बना लिए गए हैं। अब जो वो ईसाई हैं उन्होंने वो मुआहिदा ख़त्म करके और जंग शुरू कर दी है, और वो उस जंग में अब जो पहला मरहला है वो उसमें आए हैं। तो अब इस वक्त पूरा आलम इस्लाम उनके खिलाफ खड़ा है। तो वो हो सकता है कि बाकी के जो इलाके हैं मुसलमानों के, वो उनको ये कहें कि हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है, ये जो फलां इलाके के लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ये प्रॉब्लम की है, इन्होंने हमारी स्लेब तोड़ी है, फिर इन्होंने हमारे कुछ लोगों को भी जो है वो अपना कैदी बना लिया, तो हम एक्चुअली इनके साथ लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन उस वक्त चूंकि ये एक मजहब के नाम पर जंग शुरू होगी, तो मुसलमान भी सारे इकट्ठे हैं, मुसलमान भी ये कहेंगे कि ये तो जो है वो हमारे दीन की बात है, तो इसलिए जो है वो अब हम सब, यानी वो क्या कहेंगे कि हम तुम्हारे और अपने भाइयों के दरमियान से नहीं हटेंगे। चुनाचे अब वो ईसाई जो है वो जंग करेंगे, और उनमें से 1/3 मुसलमान जो है वो शिकस्त तस्लीम कर लेंगे, वो रिट्रीट कर जाएंगे, अल्लाह इनकी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा। ठीक है, हालांकि अभी पिछली ही मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस हमने देखी थी कि पहले दिन की जो जंग होगी
वो भी वो कंक्लूड नहीं हो सकेगी और उसमें जो दस्ता है वो शहीद हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट डिटेल है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उस मुसलमानों का जितनी भी वो फौज होगी उसका 1/3 रिट्रीट कर जाएगा, मैदान जंग से पीठ फेर के भाग जाएगा। तो मैदान जंग से पीठ फेर के भागना बहुत बड़ा गुनाह है। सूरह इनफाल में जो है वो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी वईद जो है वो बताते हैं कि वो सीधे जहन्नुम में जाएंगे। यहाँ पर भी यही बात हो रही है, अल्लाह उनकी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा। और 1/3 1/3 ऑफ मुस्लिम आर्मी वो होगी जो शहीद कर दी जाएगी, और वो अल्लाह के नज़दीक अफजल तरीन शोधा होंगे। और फिर जो 1/3 रह जाएंगे, यानी वो चौथे दिन वाले होंगे, उनको फिर जो है वो अल्लाह ताला फतह हासिल करेगा। और फिर वो कभी फितने में मुब्तला नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अब उसी वक्त दज्जाल के ज़हूर की बात हो जाएगी, हज़रत ईसा उतर आएंगे और फिर वो हज़रत ईसा के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ लड़ेंगे। और फिर अल्लाह ताला उनकी जो भी उनकी उम्रें होंगी वो अपनी पूरी करेंगे, यानी उन पर अब जन्नत का फैसला साबित हो गया, मजीद अब उनको आजमाया नहीं जाएगा। और वो कुस्तुनतुनिया को, कॉन्स्टेंटिनोपल को, जो अब इस वक्त प्रेजेंट डे का इस्तंबुल है, उसको फतह करेंगे। सोचने की बात यह है कि इस वक्त तो टर्की वैसे अभी मुसलमान रूल कर रहे हैं ना, सो कॉल्ड, चलो हम जैसे भी हैं वो हम सेकुलर से ही हैं, लेकिन है तो वो मुसलमानों के अंडर। इसका ये मतलब है कि पहले दौर में जब हमें शिकस्तें हो रही होंगी तो हमारे हाथ से टर्की भी निकल जाएगा, हमारे हाथ से शाम का भी बहुत बड़ा हिस्सा चला जाएगा, और अरब का भी अल्लाह जाने कितना हिस्सा चला जाए। लेकिन फिर ये कि मुसलमान दोबारा इकट्ठे होंगे, ताकत जमा करेंगे, और फिर जब वो लड़ना शुरू करेंगे तो फिर वो धकेलते हुए दुश्मन को पीछे ले जाएंगे, और फिर वो अरब के इलाके भी वापस लेंगे, और फिर वो दोबारा से ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ये टर्की को भी करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल रहा है। हमने हमेशा हमेशा पीछे देखा है सलीबी जंगों में कि जो दारुल हुकूमत हुआ करता था ना, और ईसाइयों का, यूरोपियंस का या बिजेंटिन एम्पायर का, वो कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। तो जो उस शहर को फतह कर लेता था उसी की पावर समझी जाती थी खित्ते पर। अगर मुसलमान उस पर काबिज हैं तो वो समझा जाएगा कि इन्हीं के हाथों में बैतुल मुकद्दस भी जाएगा, और अगर ईसाई उस पर कब्जा किए हुए हैं तो इसका मतलब है बैतुल मुकद्दस भी उन्हीं के हाथों में। तो ये इस तरह से जो ये टर्की का शहर इस्तांबुल है, इसकी ये इंपॉर्टेंस रही है। और ये एंड ऑफ टाइम्स में भी इसी तरह ही है। और फिर जब वो गनीमतें तकसीम कर रहे होंगे और अपने हथियार उन्होंने जैतून के दरख्तों से लटकाए हुए होंगे, तो शैतान उनके दरमियान चीख कर ऐलान करेगा कि मसीह तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर वालों तक पहुंच चुका है। और वो निकल पड़ेंगे, मगर ये झूठ होगा। और जब वो शाम पहुंचेंगे, यानी दमिश्क, बेसिकली दमिश्क इराक में है आजकल, लेकिन मैंने क्या कहा है, सरजमीन शाम, मुल्क शाम, तो वो नमूदार हो जाएगा, वो वाकई हो जाएगा। यानी पहले तो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गालिबन जो भी ये जायनिस्ट हैं या जो भी ये जो एलिट्स ऑफ द वर्ल्ड है, ये अपनी कोई इस किस्म की टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे कि एक झूठा ऐलान जो है वो, एक झूठी चीख जो है वो उनको सुनाई जाएगी। जो वही जैसे हमने देखा था कि मैस मीडिया का फितना है, जो कुछ भी वो जो भी वो माइंड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं वो इस मीडिया को यूज़ करके करते हैं। तो प्रॉबेबली कोई इस किस्म की किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा होगा इस दौरान में। तो लेकिन ये कि जब तक वो पहुंचेंगे, वो वाले घुड़सवार जब तक पहुंचेंगे, जासूस, जो हमने पिछली हदीस में किया है, ठीक है, हदीस को हदीस से लिंक करते होते हैं। तो जब वो घुड़सवार वहां तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि दज्जाल वाकई निकल चुका है। इस दौरान में जब वो जंग की तैयारी कर रहे होंगे, अब क्या है, अब दज्जाल से जंग करनी है, यानी अब ये एक नया मसला आ गया। पहले तो ईसाइयों के साथ जंग हो रही थी, अब दज्जाल के साथ जंग है। तो जब अब वो सफ़े सीधी कर रहे होंगे तो नमाज के लिए कामत कही जाएगी। अब यह आखिरी मरहला होगा। उस वक्त हज़रत ईसा बिन मरियम जो है वो उतरेंगे तो उनका रुख करेंगे। फिर जब अल्लाह का दुश्मन यानी दज्जाल उनको देखेगा तो वो इस तरह पिघलेगा जिस तरह नमक पानी में पिघलता है, और अगर वो उसे छोड़ भी दें तो वो पिघल कर हलाक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला उसे उनके हाथ से कत्ल कराएगा और लोगों को उनके हथियार पर उसका खून दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो अब इसकी जो है वो तशरीह वो थोड़ी हम बाद में करेंगे जब हम दज्जाल के टॉपिक पे जाएंगे। अच्छा, अब हम पहले देख लेते हैं कि कुस्तुनतुनिया की जो फतह है ना, उसके बारे में। और फिर ये कि ये एंड ऑफ टाइम्स में जो और भी जो आ रही हैं मरहले, नाफे बिन उतबा, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, बयान कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तुम जजीरा अरब में जहाद करोगे तो अल्लाह फतह अता करेगा, फिर फारस में जहाद करोगे अल्लाह फतह अता करेगा, फिर तुम रोम पर हमला करोगे तो अल्लाह फतह अता फरमाएगा, फिर तुम दज्जाल से कत्ताल करोगे तो अल्लाह फतह अता फरमाएगा। ठीक है, ये अगर हम देखें ना ये हदीस, तो ये हदीस हमें ये बताती है कि एंड ऑफ टाइम्स जब से स्टार्ट हुआ है, और एंड ऑफ टाइम्स कब से स्टार्ट हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से। आपको नबी आखिरुज़्ज़मा कहा जाता है, ठीक है, आपकी बेइज्जत से तब से लेकर और दज्जाल के आने तक जो है ये जंगों के सिलसिले या मुख्तलिफ किस्म की वॉर्स होती रहेंगी कुरे अर्ज पर, जहाद होता रहेगा।
ठीक है। तो उसमें जो है अगर हम देखें तो ये हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे शुरू में भी जो है वो ये फतुहात दी गई हैं। पहले इस्लाम जजीरा अरब पे फैला, फिर जो है वो उस वक्त की सुपर पावर कौन होते थे, कैसरो किसरा, और वो किस पर रूल कर रहे थे, फारिस में और रूम पर भी अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। और अब जो है वो बाद में जो दज्जाल से होगी तो उसमें भी अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। और ये बेईनी ही जो है वो हमारी जो ये मलहमतुल कुबरा है, यानी जो अर्मेगडन है, उस पर भी होती है कि जब एंड ऑफ टाइम्स में भी शुरू के मरहले में शिकस्त खा रहे होंगे, तो जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये तमाम इलाके वंस अगेन मुसलमानों के हाथों से निकल गए होंगे। और फिर जब मुसलमान इकट्ठे होकर दोबारा जहाद करेंगे बिल्कुल आखिरी मरहले में, तो फिर अल्लाह ताला जजीरा अरब में भी, मुल्क शाम में भी, रोम यानी इवन यूरोप में भी जो है वो फतह देगा। और अगर हम देखें तो पीछे भी जो खिलाफत उस्मानिया है उसमें मुसलमान यूरोप तक रूल कर रहे थे। ठीक है। स्पेन को तो वैसे भी जो है मुस्लिम स्पेन को तो जूइश कहते हैं ना कि हमारा गोल्डन एरा था डायस्पोरा का, तो मुसलमान यूरोप पर पहले भी फतह पा चुके हुए हैं। लेकिन अब ये है कि यूरोप अब हमारे हाथों से निकल चुका है। अगर हम करंट सिनेरियो देखते हैं, अरब में हम हैं, ईरान में मुसलमान हैं, फारिस कहते हैं ईरान को, और इस वक्त शाम में और उधर भी हम सब हैं सो कॉल्ड मुसलमान। ठीक है। लेकिन ये कि ये बिल्कुल हमारे हाथों से बिल्कुल निकल जाएंगे आखिरी मराहिल में, फिर दोबारा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फतह देंगे। फिर कुस्तुनतुनिया की जो फतह होगी, यानी ये कि जजीरा अरब पर फतह हुई, ईरान फतह किया, शाम दोबारा लिया, यरूशलेम पर हो गया, यूरोप भी फतह हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि यूरोप में की फतह से पहले ये जो कुस्तुनतुनिया है, कंस्टेंटिनोपल है, इसकी फतह बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो एक बड़ी स्ट्राइकिंग हदीस मिलती है सही मुस्लिम से, इस हदीस के मुताबिक जो फतह कुस्तुनतुनिया होगी ना, ये बगैर किसी ब्लडशेड के होगी। यानी अब उस वक़्त अल्लाह की जो रूए ज़मीन पर अल्लाह के जो बेहतरीन इंसान है ना, वो जंग कर रहे होंगे, वो जिहाद कर रहे होंगे, और उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान की ताकत की वजह से इतनी उनको कुव्वत देगा कि वो उनके ज़िक्र की कुव्वत से जो है ये कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने एक ऐसे शहर के मुतालिक सुना है जिसकी एक जानिब खुश्की है और एक तरफ समुंदर है? अच्छा, वैसे अगर देखा जाए मैप पर तो ऐसे तो काफ़ी शहर हैं। ऐसे देखें तो हमारा कराची भी है, उसके एक तरफ वो समुंदर लगता है, दूसरी तरफ खुशकी लगती है। तो अब ये कौन से शहर की बात हो रही है? ठीक है। तो उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, जी हाँ, हमने देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि बनु इसहाक के 70,000 अफराद वहाँ जहाद करेंगे। ये वो है 1/3 मुसलमानों का जो उस वक़्त बच गया होगा, और फिर वो वहाँ जहाद करेंगे और फिर अल्लाह ताला इनको फ़तह अता फरमाएँगे। और जब वो उस शहर पर पहुंचकर पड़ाव डालेंगे, तो ना तो वो असलहे से लड़ेंगे और ना तीर अंदाजी करेंगे। वो ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो उसकी एक जानिब गिर पड़ेगी। एक जानिब गिर पड़ेगी यानी एक तरफ से उनको फतह हासिल हो जाएगी। एनिमी जो है उनके दिलों में अल्लाह ताला उनके जिक्र का ही इतना रोब होगा कि जब वो ये नारा लगाएंगे तो वो हथियार डाल देंगे। और ये कोई पहली दफा नहीं होगा, माजी में भी ऐसे हुए हैं। माजी में भी ऐसी जंगें हुई हैं कि जहां पर मुसलमानों ने जाकर, चूंकि मुसलमान पिछले इलाके फतह करते आए थे और उनका इंतजाम उन इलाकों पर उन कुव्वतों ने ऑलरेडी देख रखा था, तो इसलिए जो है वो उन्होंने जैसे मिस्र जो जब फतह हुआ था, तो मिस्र में तो लड़ाई नहीं हुई थी, उन्होंने खुद हथियार डाल दिए थे। उन्होंने कहा था ठीक है, हम आपके साथ जो है वो माहिदा कर लेते हैं, हम आपको जिजिया देने पर राजी हैं। तो इसी तरह, क्योंकि जब एक बंदा मोमिन होता है जो ईमान की पीक पर होता है, तो उसके उसके जिक्र का जो रोब है, अगर हम देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा ईमान की पीक पर तो कोई भी इंसान नहीं जा सकता। आपके रोब की मुसाफत 1 महीना थी, 1 महीना, यानी इतनी दूर के फासले पर जो इंसान है ना, उस पर भी आपके रोब की, उस पर भी आपका रोब था, इस तरह था। तो इसी तरह जो बंदा मोमिन है उसके जिक्र में अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसी ताकत होगी, ऐसा रोब होगा कि वो आर्मी जब उस वक्त मुसलमानों की शान देखेंगी ना अल्लाह के बंदों की, तो वो खुद ही सरेंडर कर देंगी। तो फिर ये फरमाते हैं सौर बिन यजीद जो रावी हैं, वो कहने, मैं नहीं जानता मगर हज़रत अबू हुरैरा ने उस जानिब के मुतल्लिक फरमाया कि जो समुंदर की तरफ है, यानी पहले सबसे पहले किस तरफ से फतह मिलेगी, उस वाली साइड से मिलेगी जो समुंदर की तरफ है। और फिर वो दूसरी मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे तो उसकी दूसरी जानिब भी गिर पड़ेगी, यानी दूसरी तरफ की आर्मी भी जो है वो जो दूसरी कोई सरहदों को की तरफ होगी वो भी सरेंडर कर देगी। और फिर वो तीसरी मरतबा पढ़ेंगे तो वो शहर उनके लिए खोल दिया जाएगा, तो वो उसमें दाखिल होंगे और माले गनीमत हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ तक हमें ये पता नहीं चलता कि ये शहर जो है ये कुस्तुनतुनिया ही है।
इससे पता चलता है, क्योंकि कुस्तुनतुनिया भी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि कुस्तुनतुनिया की फतह होगी। ये देखिए मैं अभी पीछे जाती हूँ आपके पास, ठीक है, कि जब वो गनीमतें तकसीम कर रहे होंगे, एक मिनट, इसमें था या इससे पीछे वाली में था, मेरा ख्याल है इसमें था, है ना, कुस्तुनतुनिया फतह करेंगे, अभी हमने पढ़ा था किसी हदीस में। चलिए अब आपको याद होगा इसी तरह, ठीक है, हाँ ये इसी में ही है, सॉरी, ये देखें, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ ताकि ये मुझे भी आपको भी ना हम सबके लिए वाज़ेह हो जाए कि वो कभी फितने में नहीं होंगे और वो साबित ठहरेगा। वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें भी पता चलता है कि वो जो शहर है वो कंस्टेंटिनोपल है, क्योंकि अल्लाह ने उस एक ऊपर अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि उस एक तिहाई को फतह दे दी, अब वो फितने में मुब्तला नहीं होंगे। अब वो निकलेगी कुस्तुनतुनिया की तरफ, तो क्या मामला होगा, फिर ये मामला होगा कि वहां पहुंचकर वो अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह के जिक्र का नारा ऐसा होगा जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन्हें खून बहाए बगैर ही कुस्तुनतुनिया पर फतह दे देगा। और मजीद आगे कंफर्म भी हो रहा है, क्योंकि ये आखिरी हिस्सा बिल्कुल वही है जैसे अभी पिछली हदीस में भी है कि वो माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे कि एक जोरदार आवाज उन्हें सुनाई देगी कि दज्जाल का ज़हूर हो चुका है, चुनाचे वो हर चीज छोड़कर वापस आ जाएंगे। यानी आगे मजीद उनको यूरोप तक बहुत आगे जाने का मौका नहीं मिलेगा। अभी वो टर्की में कुस्तुनतुनिया को, इस्तांबुल को फतह कर चुके होंगे। यानी ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ये वो आखिरी फतह का शहर है जिसके बाद फिर दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा, और वो जो एक फॉर्मल अरमेगडन थी वो अब एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेगी, ठीक है। वो अब जो है वो उसमें दज्जाल की एंट्री होने के बाद जो है वो एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंपाइल कर देती हूँ ताकि पिक्चर को समझना और आसान हो जाए, क्योंकि आई नो कि लॉट ऑफ हदीस हैं और फिर जब हम थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिटेल्स के साथ पढ़ते हैं, कभी हॉप 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 इन करते हैं, कभी हॉप आउट करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाती है। इसमें मैं आपके लिए जो है ना वो इसको थोड़ा सा कर देती हूँ कि किस तरह से जो है वो एंड ऑफ टाइम में सबसे पहले मुसलमानों के दरमियान, मुसलमानों के अपने अंदर जजीरा नुमा अरब में इंटरनल सिविल वॉर शुरू हुई होगी। या तो वो सऊदी अरब में ही होगी, या हम सरजमीन हिजाज कह सकते हैं टू बी मोर ऑन द सेफ साइड, और या ये कि हो सकता है कि शाम, इराक और यमन में जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट उठे हुए होंगे और उनके अंदर सरजमीन हिजाज भी इन्वॉल्व होगी। ये वो वक्त होगा जब इमाम महदी का ज़हूर होगा। इमाम महदी जो है वो मुसलमानों को, अभी अरब पर हैं वैसे मुसलमान ही, हुकूमत वही कर रहे हैं, अरब का इलाका अभी फिजिकली उस पर मुसलमान ही है, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं, जुल्म सितम हो रहा है। इमाम महदी उठेंगे, वो मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, उनमें इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करेंगे, और फिर इतना अदलो इंसाफ कायम करेंगे कि ज़मीन भी अपने ख़जाने निकाल देगी, आसमान भी अपना पानी बरसा देगा, और ख़जाने ही ख़जाने होंगे। गालिबन कोई हम एहतियातन कह सकते हैं कि कोई 6-7 साल का, 7-8 साल का अरसा होगा कि ज़मीन पर अमनो अमान होगा, और वो इस्लाम की निशात सानिया का दौर कहलाता है। और मुसलमान उस वक्त जो है वो एक पूरी उम्मत बन जाएंगे, एक ही इस्लामिक स्टेट बन जाएगी, और इमाम महदी जो है वो एक ही खलीफा होंगे उस पूरी उम्मत के, ठीक है। फिर इमाम महदी के होते, या हो सकता है उनके बाद, ठीक है, किसी भी तरह। उसके बाद ये है कि अब मुसलमान किसी एक अलायंस में दाखिल होंगे ईसाइयों के साथ। मुसलमानों और ईसाइयों का कोई अलायंस हुआ, कोई मुआहिदा हुआ आपस में किसी एक कॉमन एनिमी के खिलाफ। उस कॉमन एनिमी के खिलाफ फतह हासिल करने के बाद ये जो भी कोई जंग का सिलसिला शुरू हुआ था उस दुश्मन के खिलाफ, वो एक मजहबी जंग बन जाएगी, वो अब एक्चुअल क्रूसेड्स बन जाएंगी। ईसाई कहेंगे हमारी स्लेब की वजह से फतह हुई है, और मुसलमान कहेंगे कि नहीं, ये तो हमारे अल्लाह ताला की तरफ से की वजह से फतह हुई है। इस बात पर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ईसाई ये चाहेंगे कि हमारी मुसलमानों के जिन खास इलाकों के साथ दुश्मनी है, आप हमें छोड़ दें और हम उनके साथ लड़ें, लेकिन मुसलमान सारे जो है वो उस वक्त मुत्तहिद हो जाएंगे, और फिर एक ऐसी बड़ी जंग होगी जो तारीख़ इंसानी ने आज तक कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं देखी, ठीक है। 3-4 दिन की घुमसान की जंग के बाद, जिसके अंदर एटॉमिक केमिकल वेपन्स भी इस्तेमाल होंगे, लाशों के ढेर लगे होंगे, इतनी ज़्यादा हवा के अंदर ताबकारी होगी कि परिंदे भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो और ये कि इतना ब्लड शेड होगा कि एक कबीले के 100 में से 99 इंसान मारे जाएंगे, तो इवन फतह की भी कोई खुशी नहीं होगी। बहरहाल ये सब कुछ होगा। तो पहले मरहले में जो है वो मुसलमानों के हाथों से ये इलाके जाएंगे, अरब के, शाम के, इराक के, ईरान के और टर्की के। और दूसरे मरहले में जब मुसलमान मजीद मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, तो जो 1/3 मुसलमान रह जाएंगे उनको अल्लाह ताला फतह अता फरमाएंगे, और आखिर में जो है वो जाकर
ये जो कंटेस्टिनोपल है इसकी फतह होगी और ये फतह हो ही रही होगी और मुसलमान अभी वहाँ पर अमूर को समेट रहे होंगे, माल गनीमत ही तकसीम हो रहा होगा कि जो है वो आवाज़ आ जाएगी कि जी दज्जाल का ज़ुहूर हो गया। दज्जाल का ज़ुहूर होगा तो दज्जाल के साथ अब इमाम महदी नहीं लड़ सकते। अब मुसलमान अल्लाह जाने उस वक्त इमाम महदी होंगे या नहीं होंगे, जो भी इमाम होगा, जो भी मुसलमान होंगे, अब वो सब शाम में आकर अपने आप को कन्फाइन कर लेंगे। मीनवाइल दज्जाल जो है वो पूरी दुनिया में अब अपना टूर स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सब ये वो हालात होंगे जब बड़े क्योस था, कहत था और अरमैगडन हो रही थी, और इंसान जो कोई बच गए थे वो भी यही चाहते थे कि या हम भी कब्रों में ही चले जाएं, क्योंकि ना तो कुरैर्स पे खाने पीने को कुछ मिल रहा है और ना ही जो है वो कोई बारिश हो रही है, ना कोई अनाज उग रहा है। अब दज्जाल उठा और उसने ये दावा किया कि मैं जो हूँ वो एक मसीहा बन के आया हूँ। ये जो इतना कत्ल व गारत तुम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है और ये जो इतनी जो वो अनारकी फैलाई हुई है, इस सब का हल मेरे पास है। और पहले पहल वो इस मसीहा का होने का दावा करेगा, फिर जो है वो खुदा होने का दावा करेगा, और फिर वो पूरी दुनिया का टूर करेगा और 40 दिन में करेगा। ये सारा कुछ अभी हम इंशाल्लाह दज्जाल की डिटेल में पढ़ेंगे। उस दौरान में मुसलमानों की फौजें जो हैं वो शाम में आकर अपना हेडक्वार्टर बना लेंगी और वहीं पर आ जाएंगी, और बिलाखिर दमिश्क की मस्जिद होगी सफ़ेद मीनार वाली, जो आज भी मौजूद है वहाँ पर, और उसी शहर के नाम भी है हदीस में। वहाँ पर जो है वो जो फजर की नमाज हो रही होगी, यानी शाम में मुसलमानों का मुहासरा कर लिया जाएगा। सिर्फ यानी आप ये कह लें कि यरूशलेम यानी फ़लस्तीन और जो शाम है आज का और जो इराक है, ये कुछ इलाका होगा जो मुसलमानों के पास होगा। और यानी इलाके तो उसी तरह ही रहेंगे, लेकिन जो जो ईमान ले आए, जो जो दज्जाल को अपना खुदा मान चुका होगा, उन मुल्कों में उस वक्त खुशहाली होगी, और जहाँ जहाँ उसका इनकार किया गया होगा वहाँ पर कहत, और वो उसी तरह से जो भी सिचुएशन है क्योस की वो जारी रहेगी। तो इस तरह ही जो है वो मक्का और मदीना में एंटर नहीं हो सकेगा, और सारी दुनिया का टूर करके जब वो वापस शाम आ जाएगा, जहाँ पर मुसलमानों की अफवाज हैं, मुजाहिदीन हैं, और सही जो आप कह लो कि मुसलमानों की स्ट्रेंथ है या आर्मी, वो सब वहाँ पर इकट्ठे हैं, उसका मुहासरा कर लिया जाएगा। उसके मुहासरे के दौरान जो है वो फिर हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा, हज़रत ईसा का नुज़ूल होगा, और वो फाइनल बैटल अब जो होगी वो होगी अब मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान। तो अब इसमें आप देखें क्या सीक्वेंस है। सबसे पहले मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, फिर इमाम महदी आए हैं, फिर मुसलमान और ईसाई जो हैं उनका अलायंस हो गया। अब जब थर्ड वर्ल्ड वॉर अरमैगडन जब शुरू होनी है तो वो मजहब के नाम पर शुरू होगी। पहले मरहले में अरमैगडन जो है वो मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान होगी। ठीक है, दरमियान में ही मुसलमान फतह पाना शुरू करेंगे, दरमियान में ही दज्जाल आएगा। और अब जो फाइनल इसका मरहला है ना अरमैगडन का, वो होगा मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान। और आप ये देखें यहूदी कितने, यानी यहूदी किन की बात कर रही हूँ मैं, एक्चुअली जायनिस्ट ज्यूज की बात कर रही हूँ मैं, जो सेकुलर ज्यूज हैं। जायनिस्ट ज्यूज कितने अक्लमंद हैं कि वो जब तक भी ये सारा ब्लड शेड हो रहा होगा, जो अरबों की आबादी खत्म हो जाएगी, अरबों के अरबों इंसान मार दिए जाएंगे, उस दौरान आराम से साइड पे बैठ के तमाशा देखेंगे और पूरी दुनिया को लड़वा रहे होंगे, एग्जैक्टली जिस तरह वो अब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब हम ये कहते हैं कि मुल्कों की जंग हो गई, तो ये जो पीछे जो मास्टरमाइंड बैठे होते हैं ना, ये जो हाथ बैठे हुए हैं, जो जिनकी वो जो जिनके आगे ये कठपुतलियां हैं, ये जो हमें हुकूमत के वो प्रेसिडेंट्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं, ये तो इनकी कठपुतलियां हैं ना। बेसिकली बुश हो गया, क्लिंटन हो गया, ओबामा हो गया, या ये जो भी है ट्रंप हो गया, ये जितने भी हैं, या ये जो भी इसराइल के भी जो वजीर आजम आते हैं, ये सब जो आते हैं, दे आर जस्ट फेसेस ऑन द फ्रंट जो हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन ये कि जो असल तबका इस वक्त पूरी दुनिया को लड़वा कर पीछे फायदा उठाता है ना, वो तबका हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। वो एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो सामने नहीं आते। तो ये एलीट्स ऑफ द वर्ल्ड आएंगे जनाब अपने एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम के साथ दज्जाल की सरकर्दगी में, बिल्कुल आखिरी मरहले में, एंड ऑफ टाइम्स के, सॉरी एंड ऑफ टाइम्स के नहीं बल्कि मलहमतुल कुबरा के, मलहमतुल कुबरा के बिल्कुल फाइनल उसमें कि हाँ अब ये कि अब तो हज़रत ईसा उतर आए हैं, तो अब जो है वो अब ये हमारे शान निशान है कि ये बैटल लड़ी जाए। उस वक्त यहूदी बाहर निकलेगा और वो अस्फहान का 70,000 यहूदी दज्जाल के साथ होगा, और वो जो फाइनल बैटल होगी उसमें फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला हज़रत ईसा की सरकर्दगी में मोमिनीन को फतह अता फरमाएंगे, और इस तरह जो है वो फितना दज्जाल का खात्मा होगा। बहरहाल अब जब दज्जाल आएगा और वो जो कुछ भी चैलेंजेस लेकर आएगा, इंशाल्लाह उसको जो है वो हम फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे, दज्जाल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ये था फॉर नाउ अबाउट द मलहमतुल कुबरा। ठीक है, अहादीस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा,
और फिर ये कि बहुत सारी किताबें हैं एंड ऑफ टाइम्स की जो लिखी गई हैं, फिर किताबुल फितन है बहुत डिफरेंट। तो उसमें ये है कि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि मुस्तकबिल के बारे में हम इसी तरह एक पिक्चर बना सकते हैं, कोशिश करते हुए कि हम ज़्यादा ऑथेंटिक रिसोर्सेज को ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से कंसल्ट करें, और जो हम उसकी रोशनी में हमें एक पिक्चर नज़र आती है, वो पिक्चर मैंने कोशिश किया कि आज आपके सामने मैं पेश कर सकूं। अलबत्ता ये है कि जाहिर सी बात है, इसके बारे में कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये 100% बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि मैंने तस्वीर कुशी की है, ठीक है। जो आगे होना है, जो फ्यूचर है, उसके बारे में हमेशा फाइनलिटी रेस्ट विद अल्लाह सुब्हाना व तआला। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा। सेशन को क्लोज करके अगर उसके बाद कोई सवाल जवाब हो तो फिर हम अपने क्वेश्चंस आंसर स्टार्ट करते हैं।